आपकी तो हार्ट की प्रॉब्लम लगभग 25% दिख रही है जी। क्या हाँ है जी, मेरे प्रॉब्लम आपको? दो स्टेंट डले हुए हैं सर। हाँ, तो मैडम ये तो आ ही गया ना। अब आपका ये प्रॉब्लम हार्ट की तो है ही। हम्म। अब ये चीज क्लियर हो गया जी, चैप्टर क्लियर हो गया, या कोई और एक आधा एक्सपेरिमेंट और करके दिखाऊं मैं आपको? क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। जितना खुलेगा उतनी प्रॉब्लम। इसके साथ हमने सर कुछ सैंपल बनाए हैं, जैसे बीपी हाई और बीपी लो। इसके अलावा हार्ट की प्रॉब्लम, शुगर किसी को है, किसी को मणिपुरा चक्रा खराब है तो शुगर आप चेक कर सकते हो डायरेक्ट उसका। उसका लंग्स लीवर चेक कर सकते हो आप, उसका बोन डिजीज चेक कर सकते हो, माइग्रेन चेक कर सकते हो। किसी का कान चक्रा खराब है तो माइग्रेन रहेगा रहेगा उसका। मैडम म्यूट कर लीजिए अपने आप को। सर्वाइकल एसिड प्रॉब्लम, किसी को खाना खाने के बाद एसिड बनता है और किसी को एसिड रहता ही रहता है हमेशा। तो ये दोनों चीजें आप एसिड प्रॉब्लम से देख सकते हैं। इसके अलावा अस्थमा, किडनी प्रॉब्लम, किडनी स्टोन, गाल ब्लैडर स्टोन, और आपका जॉइंट पेन, नर्वस सिस्टम, थायराइड, कैंसर, साइनस, लंग्स, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, इंटेस्टाइन और ब्लड डिजीज। अगर किसी को ब्लड का कैंसर है या ब्लड कम बन रहा है उनका, तो ब्लड डिसीज होती है। जैसे किसी का लीवर अगर खराब होगा तो जो पानी है लीवर, मतलब जो अगर आप कुछ खा रहे हैं तो वो पानी में कन्वर्ट होता है, ब्लड में कन्वर्ट नहीं होता है। लीवर अपना काम पूरा नहीं कर रहा है तो जो भी आपका एक हेमोग्लोबिन का लेवल है वो हमेशा डाउन रहता है। आपका जो क्या नाम है, जो क्या कहते हैं उसे, डेंगू में जो हो जाता है, बुखार में जो पल्स प्लेटलेट्स कम हो जाती है हमारी, वो भी कम रहती हैं। वो भी आप हमारा लीवर वाले से चेक कर सकते हैं। रिजल्ट वही आएगा, जितना खुला उतनी प्रॉब्लम, नहीं खुला तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है सर? नहीं, सर अभी अभी ये ऑक्सीमीटर से है ना, हाँ जी अभी हाँ जी। कितना करेक्ट है मालूम नहीं। इट शोज 110/79। सर ये इतना एक्यूरेट नहीं होगा, मरकरी वाला हो या आपका डिजिटल वाला हो, हाँ, वो क्लिनिक में रहता है उसका। तो आप जरूर चेक कराइएगा एक बार। ओके। बीपी और शुगर लेवल दोनों चेक मैं देखो किया नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। बहुत बहुत दिन हो गया, साल हो गया चेक नहीं किया। अब तो सर इसी कारण आपको प्रॉब्लम का नहीं पता ना। हाँ, अगर आप नहीं, रेगुलर चेक कराते होते या आपको प्रॉब्लम होती तो आपको पता होता कि मेरे को प्रॉब्लम चल रही है। बराबर, मैंने चेक नहीं करवाया। जी जी। हाँ, सर अब हम बात करते हैं प्लेनेट की, अब हम बात करते हैं स्टोन्स की, अब हम बात करते हैं कलर्स की। देखिए ये मशीन जो है एक अल्टीमेट रिजल्ट देती है आपको। किसी का बृहस्पति अगर 40% पे आएगा, 40% उसको सपोर्ट कर रहा है, तो उसका जो येलो कलर है वो भी उसका 40% ही आएगा, और जो पुखराज है वो भी 40% आएगा। तीनों का एक ही रिजल्ट आएगा। आप किसी भी चीज को चेक कर लीजिए, किसी भी प्लेनेट को चेक कर लीजिए। अगर आप सूर्य को चेक कर रहे हैं, सूर्य किसी का 60% आया है, तो माणिक की जो पावर आएगी वो भी 60% आएगी, और आपका जो ऑरेंज कलर है उसकी भी 60% पोजिशन आएगी कि 60% इनको सपोर्ट कर रहा है ऑरेंज कलर। आप में से किसी को ये पता है जी कि उनका कोई प्लेनेट गड्ढे में है या बाहर है? जैसे कल आपको मैंने चेक करा था, मोती, मोती आपका गड्ढे में 8 नंबर में है। सर दिवांश? बताएं। हाँ सर जी। सर मुझे मालूम है, राहु का भी पता है और राहु का भी मंगल। पता है नहीं? सर अब राहु आपको कितना सपोर्ट कर रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी। कोई और एस्ट्रोलॉजर हो जिनको अपने बारे में पूरा पता हो? सर गड्ढे में रहे हुए प्लेनेट सपोर्ट भी तो कर सकते हैं। सर कैसे करेंगे सपोर्ट? उनकी तो आपको पूजा करनी पड़ेगी ना। अगर आप उनका अच्छा। स्टोन पहनोगे या उनकी कोई भी धातु को पहनोगे, जैसे भाई साहब ने, अनिल जी ने पहन रखा था चांदी का एक टुकड़ा लगा रखा था, तो मंगलबत का उन्होंने उपाय करा था, लेकिन अपना चंद्रमा हम्म। खराब कर रहे थे, वो 8 नंबर की पावर को बढ़ा रहे थे। तो इनके हॉस्पिटल के भी चक्कर शुरू हो गए। अब जैसे ये डायबिटीज का निकल कर आया तो ये भी प्रॉब्लम हो गई। हो सकता है इनको
कुछ और प्रॉब्लम भी रही हो पीछे हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के चक्कर ज्यादा लग रहे हैं, कुछ हो रहा था सर आपके साथ? सर काफी ज्यादा था पहले तो, अभी कुछ मैंने वास्तु के उपाय करे थे तो कुछ राहत मिली है, काफी राहत मिली है। और अगर यही चंद्रमा की दशा चल रही होती तो भाई सब बेड पे आ गए होते। सर अब बस अभी ना मैंने एस्ट्रोलॉजी और ये अभी नहीं सीखा है, मैं बिल्कुल मामूली सा जैसे वास्तु का ही मैं सीख रहा था अभी तक। तो उसी लेकिन में फिर मुझे ये पता चला कि भाई ये अच्छा काम करते हैं ये, मतलब ओरा स्कैनर की जरूरत पड़ती है उसमें भी। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। अब आप राहु चेक करना चाह रहे थे अपना कि राहु आपका कहाँ है। हाँ जी। डॉक्टर साहब आपको तो पता होगा सारे प्लेनेट आपके कहाँ हैं? जी सर, मुझे भी पता है। पता है आपको भी? अब ये जितना खुलेगा उतना परसेंट आपको सपोर्ट कर रहा है। सिर्फ 20%। 20% का मतलब है कि सपोर्ट नहीं है। ओके। अब यहीं पर मैं इनके साथ में जो है गोमेद, उसका स्टोन, उसको एंगेज कर दूंगा तो क्या होगा? ठीक है। नॉट सपोर्टेबल। अब यहाँ पर आपको स्कैनर की स्पीड से पता चलेगा कि क्या हो रहा है। जीरो परसेंट सपोर्ट है जी अगर ये राहु का कोई वो करते हैं। और यहीं पर ही अगर ये राहु का दान करेंगे, राहु का कोई मंत्र बोलेंगे, तो उससे क्या होगा कि राहु की एनर्जी बढ़ेगी, राहु शांत होगा और अपनी अच्छी एनर्जी को बढ़ाएगा। अब बताएं सर राहु की क्या पोजीशन है? सर जैसे टोरस लगन है मेरा, और राहु 10वें घर में 10वीं ही राशि में बैठा है। टोरस लगन है आपका? हाँ जी, 2 नंबर लगन है। हाँ तो 10वें घर में तो फिर वो 9 उसमें 11वें घर में हो गया ना, शनि के उसमें हो गया। सर मतलब जो 10वां घर है वहां पर राहु बैठा है, और कस्पल में और उसमें 11 होता है, और वो कस्पल में जो है 10 ही रह जाता है वो नंबर। अच्छा वो मतलब आपका जो है 10 नंबर मिसिंग, 11 नंबर मिसिंग है आपका। 11 नंबर मिसिंग। 11 नंबर और 4 नंबर मिसिंग होगा। 5 नंबर, 11 और 5। 11 और 5 सॉरी, आप अपोजिट वाले 11 और 5 आपका हाँ मिसिंग। जी। तो आप जो काम कर रहे हैं उसमें क्या पोजीशन है जी, क्या काम कर रहे हैं आप? सर मेरा बिल्डिंग मटेरियल का काम है, जिसमें सीमेंट की भी बिक्री है जो राहु में आती है। सर लेकिन सीमेंट की डिग्री शनि हाँ में आती है। सर, मिंदा मतलब काम तो काफी अभी कम है। कम है ना? हाँ तो जी। इसी कारण अगर आप अपने राहु का उपाय करेंगे ना, जी। आप 43 डेज, जी। 40 दिन जो है जौ को गंगा जी में आप बहाएंगे या जो भी चलता हुआ पानी है आप वहां पर बहाएंगे, तो आपका राहु एक्टिव हो जाएगा और यहाँ ही 10वें घर में बैठ करके आपको फायदा देगा। सर मेरी MDL भी महादशा भी राहु की ही चली हुई तो सर ये तो और ज्यादा परेशान करेगी आपको। आपका एक तरीके से राहु क्या है, राहु धुआं है। है। हाँ जी। और आपका सिर में धुआं एकदम बना रहेगा, जब राहु में बृहस्पति आ जाएगा तो आपको और परेशानी पड़ेगी। तो इस टाइम आपको राहु की पावर नहीं बढ़ानी है, उसको शांत करना है। और अच्छा। उसको शांत करने का तरीका यही है कि आप 43 डेज जो है लाल किताब के हिसाब से 125 ग्राम जौ चलते ठीक हुए है। पानी में डाल दो। डेली। कभी आपने सट्टे में पैसा लगाया है जिसमें आपको बहुत फायदा हुआ? कभी नहीं लगाया सर। सर भूल के मत लगाना, क्योंकि सट्टे में अगर आप पैसा लगाओगे तो डूब जाओगे। कभी लगाया ही नहीं। अब मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ कि हाँ क्योंकि जी। हाँ राहु जी। आपका साथ नहीं दे रहा। राहु क्या है, राहु एकदम से अचानक से पेमेंट पैदा करता है। ठीक है। वो योग आपके पास नहीं है, लेकिन आप उसको शांत करोगे तो आपके बिजनेस में फायदा मिलेगा। ओके सर, थैंक यू। किसी और को पता हो जी कोई उसका ग्रह कहाँ है? सर मेरा जैसे राहु और मंगल दोनों 8th हाउस में है। मैडम आप ये मत बोलो ना कि 8th हाउस में है, आप ये बताओ कि अच्छा, आपको पता है। ये मुझे पता है, मंगल हाँ मेरा खराब है। ये तो फिर हमारा काम क्या रह गया अगर आपने बता दिया तो। अच्छा अच्छा। भैया आपकी फोटो है, अब आपका राहु चेक कर लेते हैं आपको कितना सपोर्ट कर रहा है। अब गड्ढे का मालिक, मतलब ये जो बुरे प्लेनेट होते हैं ये गड्ढे में ज्यादा अच्छा सपोर्ट करते हैं। लेकिन आप मांगलिक भी हो गए, मंगल आपका 8वें में है। अब ये आपको 60% सपोर्ट कर रहा है। अब आपको राहु का गोमेद पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, ये रिजल्ट आएगा हमारे सामने।
ये गोमेद का सैंपल मैंने आपकी फोटो के साथ एंगेज कर दिया। अगर ये 60% से ऊपर खुल गया तो आपको सपोर्ट करेगा, नहीं खुलेगा तो नहीं करेगा। यहाँ नहीं खुला, इसका मतलब ये है कि आपको गोमेद नहीं पहनना है, आपको भी राहु का उपाय करना है। राहु की महादशा निकल गई आपकी या? हाँ जी, अब तो बृहस्पति की चल रही है। तो राहु की दशा में आपका टाइम तो काफी खराब गया होगा। टफ टाइम था। ये देखिए 60% जो रिजल्ट आया था वही दोबारा से आ गया रिजल्ट। जब तक हमने मतलब कोई आपकी एनर्जी के साथ किसी चीज को एंगेज नहीं किया तब तक जो रिजल्ट है वो आपको बार बार वही बताएगा। सर मेरा देखिए राहु। क्या चीज? राहु में सर ये है ना आपकी फोटो? सिर्फ 25% है जी। कहाँ पर बैठा है राहु आपका? सर केपी में सर 10th में चला जाता है, ऐसे 11th में 7th में चले जाता है। 11th में है और 10th में चला जाता है सर, केपी के हिसाब से। और वैदिक के हिसाब से 11th में है सर। अच्छा, आप काम क्या करते हो? सर मैन्युफैक्चरिंग है मेरा सर। किस चीज का? एलपीजी का रबर ट्यूब होता है सर, उसका मैन्युफैक्चरिंग है। कह रहे ये दोनों काम जो है ना आपके उससे रिलेटेड नहीं है, राहु से रिलेटेड नहीं है। अब राहु की आपको पावर बढ़ा करके फायदा होगा या नुकसान होगा, उससे हम आपको ये बता सकते हैं कि आपके लिए राहु का काम करना ज्यादा अच्छा है या नहीं। या बिजनेस वाले सिंपल से हम ये चेक कर सकते हैं कि आप राहु का कोई काम करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। जी आपके लिए गोमेद फ्रूटफुल है सर। असल में D9 में सर है ना 11th जो राशि है उसमें चला जाता है सर। राहु। D9 आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ तो हम केपी और उसकी बात करें तो केपी में भी 11वें घर में चला गया ना। 11वें घर का मतलब हो गया आपकी सोर्सेज ऑफ इनकम। जी आपका बिजनेस और सोर्सेज ऑफ इनकम दोनों के दोनों राहु को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप अगर राहु का कोई काम करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अभी तो आप सर काम कर रहे हैं सैटर्न का? हाँ सैटर्न का कर रहे हैं जी सर। जी सर, जी जी जी। मेरा एक चेक कीजिए सर, मेरे को मालूम नहीं लेकिन राहु किधर है। ये बात आई सर, देखिए आपको एस्ट्रोलॉजी आती है या नहीं आती है कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा स्कैनर आपको ये बता देगा कि आपका राहु आपको सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, जो चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। नहीं, मेरा नक्षत्र के हिसाब से राहु ही मेरा ये है, कुंभ राशि है, शततारा नक्षत्र है। नहीं सर, वो प्लेसमेंट आपको देखना पड़ेगा ना, प्लेसमेंट कहाँ है। प्लेसमेंट मालूम नहीं। सर मतलब मेरे को राहु से रिलेटेड काम करे तो सुटेबल है। बिल्कुल सर, सट्टे में आप पैसा लगाओगे कमाओगे। जी सर। शराब का काम करोगे आप कमाओगे। जी सर। ये देखिए जी 60% आपको सपोर्ट कर रहा है। 60% क्या? अब यही हमने गोमेद को इसके साथ एंगेज कर दिया, आपकी एनर्जी के साथ। ये 0% हो गया। मतलब गोमेद पहना तो मेरे को बेनिफिट मिलेगा? सर नुकसान होगा। नुकसान होगा। ओके 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 अगर आप पहनोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। ओके ओके। हाँ तो राहु देखना। फिर 60% से फिर ये करने का है तो क्या करना चाहिए? दैट इज सफिशिएंट। देखिए सर, राहु की पावर बढ़ा करके आपको कोई फायदा नहीं है। देखिए आपकी जो एज है उसके हिसाब से आपको क्या चीज चाहिए। ओके। अगर आप एजुकेशन अभी एजुकेशन ले रहे हो किसी चीज की तो आपको बृहस्पति की पावर को देखना चाहिए अपना। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं कोई तो आपको बुध की पावर को देखना चाहिए। बराबर। राहु और केतु तो सर उन लोगों के लिए जिनका शराब का काम है, जिनका सट्टे का काम है, या वो खेलते हैं, ओके उनके लिए है ये। ओके। सर मेरा देखना।
नहीं, इंजीनियरिंग, मैं इंजीनियरिंग गुड्स का ट्रेडिंग करता हूँ। इंजीनियरिंग गुड्स लाइक सैटर्न का काम हो गया ना, लोहे का काम हो गया ना। लोहे का काम है। और दूसरा इसका वास्तु का। हाँ सर, वो लोहे का काम हो गया। अब उसमें आपका सैटर्न अगर हम देखेंगे तो पता चल जाएगा ओके, सैटर्न आपको कितना सपोर्ट कर रहा है। ओके, देखिए थोड़ा। मैडम राहु तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा आपको। और अब आप बताइए, ब्लैक कलर के कपड़े सबसे ज्यादा है आपके पास? नहीं, ज्यादा नहीं है ब्लैक कलर के। नहीं होने चाहिए जी आपके पास, क्योंकि ब्लैक कलर जो है राहु का है। और अगर जो प्लेनेट हमारा खराब होता है उसके कपड़े हम ज्यादा पहनते हैं। पहनने चाहिए। ब्लैक आपको अट्रैक्ट करता होगा। सब ब्लैक तो सैटर्न का होता है ना, शनि। सैटर्न का और ब्लू है क्या? पर मैं तो पहनती नहीं हूँ शर्ट ब्लैक कलर का। नहीं पहनते हो आप? तो ये बहुत बढ़िया कर रहे हो आप। जितना पहनोगे आपको और नुकसान होगा। सर पिंक मुझे कलर अच्छा नहीं। किसको रिप्रेजेंट करता है सर? मैडम पिंक कलर को आप ऑरेंज, ऑरेंज कलर पिंक है तो आप उसको सूर्य से देख सकते हैं। और अगर थोड़ा सा रेडिश पिंक है तो आप उसको मार्स। से देख सकते हैं। मंगल। जी जी। सर पता नहीं क्यों मैं हमेशा ये मानिक से बहुत अट्रैक्ट होती हूँ। तो ये भी कोई एक इंडिकेशन है? मेरे को हमेशा मन करता है कि मुझे मानिक पहनना है। मैडम आपका सूर्य हो सकता है आपको सपोर्ट ना कर रहा हो। बिल्कुल सही। ये चलिए इसी अब वजह आगे से चलते हैं। ये आप लोगों के सामने क्लियर हो गया जी पोजीशन। अब जी यहाँ सर। पर एक चीज और है कि आपने किसी को रिकमेंड करा कोई स्टोन, मान के चलिए आपने उसको गोमेद ही रिकमेंड कर दिया किसी पार्टी को, तो अगले दिन वो आपके पास 3 तरीके के गोमेद लेकर आके आ गया। एक 100 रुपए का, एक 200 रुपए का, एक 300 रुपए का। जी सर। तो आप उसको खड़ा करके सामने 100 रुपए वाला बोले पहले कि भैया 100 रुपए वाला उठा ले, तो पहले जो रिजल्ट आ रहा था आपका 50% का आ रहा था राहु का। 100 रुपए वाला जो उसने उठाया स्टोन, तो वो हो गया स्कैनर का जो रिजल्ट आ गया वो हो गया 80%। जी। और 200 रुपए वाला जो लाया था उससे उसका जो रिजल्ट था वो 50% ही था। और जो 300 रुपए वाला था उससे उसका रिजल्ट आ गया 30% और डाउन हो गया। तो यहाँ पर रिजल्ट ये निकल के आया है कि 100 रुपए वाला उसके लिए बेस्ट है। मेरे जी सर। 2 बेटे हैं, एक को मैंने 250 रुपए वाला स्टोन पहना रखा है और एक को 7,000 रुपए वाला स्टोन पहना रखा है, पन्ना। जो उनकी ऑरा के साथ मैच कर गया, जिसने हमारी पावर को बढ़ा दिया, वो चीज आप स्कैनर से पता कर सकते हैं। रत्ती भूल जाइए, क्लियरिटी भूल जाइए, प्योरिटी भूल जाइए, सब भूल जाइए। कितना परसेंट उसको सपोर्ट करेगा, कितना परसेंट उसको सपोर्ट नहीं करेगा, सारे रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। आपको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, बहुत बढ़िया, नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वास्तु का ज्ञान है, बहुत बढ़िया, नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है जी? जी सर। तो ये तो सर वैसे ही अभी हमने गोमेद का जो है वो फोटो पे रख करके देखा कि अटैच हो करके सही हो रहा है या नहीं हो रहा। वैसे ही सर हर स्टोन का है अपने पास में कि हम उसको रख करके चेक करें? 9 प्लेनेट के आपको सैंपल मिलेंगे। जी। प्लेनेट के सैंपल मिलेंगे, स्टोन के सैंपल मिलेंगे, कलर के सैंपल मिलेंगे। जी सर। तीनों से आप चेक कर सकते हो। जी मतलब सर। बृहस्पति भी चेक कर सकते हो, शुक्र भी चेक कर सकते हो, उसका उसका बुध भी चेक कर सकते हो। कुछ भी जी आपको जो सर। चेक करना है वो आप चेक कर सकते ओके सर। जी सर। हो। सर इसके बाद बात करते हैं हम 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष की। तो जैसे आपने अभी देखा कि जस्ट मिनट। जी सर। कलर का आप बात कर रहे थे जी सर। तो which कलर सूट्स दिस पर्सन, ऐसा रहता है क्या, कैसा है? देखिए अब जैसे आपका क्या निकला था सर, आपने आपने कोई स्टोन चेक करवाया था? अभी गोमेद बोला था मेरे को सूट नहीं करेगा आपने। हाँ, तो गोमेद का रंग हो गया ब्लैक। ब्लैक कलर को अगर हम चेक करें आपके लिए, हाँ आपको कितना परसेंट सपोर्ट करेगा वो हम देख सकते हैं। ओके।
ठीक है जी, ब्लैक कलर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा आपको। ओके। कलर तो आप मेरे कोई भी चेक कर सकते हैं। नहीं, अभी मेरे को कौन सा सूट होता है फिर कैसा पता चलेगा? सर वो तो देखो टेस्टिंग होगी, उसके 2100 रुपए हैं चार्जेस। ओके। ये मैडम जो कह रही थी अभी कि मेरा राहु जो है, राहु हाँ। से हम ब्लैक कलर देख रहे थे। ओके। अब मैडम को ब्लैक कलर कितना सूट करेगा वो क्लियर हो जाएगी कुछ। राहु सपोर्ट नहीं करता तो ब्लैक कलर भी सपोर्ट नहीं करेगा, ओके। गोमेद भी सपोर्ट नहीं करेगा। जो ओके। राहु का रिजल्ट है वही ब्लैक कलर रिजल्ट आएगा, नहीं, वही। मैं मैक्सिमम है ना व्हाइट कलर यूज करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ सर, व्हाइट कलर देखिए वो एक अलग चीज हो गई, व्हाइट आप यूज करते हैं, बट ब्लैक आपके लिए सुटेबल नहीं है। नहीं है, बराबर, ठीक है। व्हाइट आपके लिए कितना परसेंट सुटेबल है, उसके लिए व्हाइट वाला सिंपल लगाना पड़ेगा। बराबर। जैसे आपका ही चेक करते हैं कि व्हाइट कलर आपको कितना परसेंट सूट करेगा। ये व्हाइट कलर जो है 70% तक आपको सपोर्ट कर रहा है। अगर आप मोती पहनोगे तो क्या होगा? कौन सा वाला? मोती मोती अगर मोती। पहनोगे, मोती। आप चांदी पहनोगे तो क्या होगा? ओके। और बढ़ जाएगी पावर आपकी, तो 100% हो जाएगी। लेकिन मोती की पावर बढ़ा करके आपको कोई फायदा नहीं है। ओके, ऑलरेडी आपको पहले ये 70%। देखना है कि आपकी दशा कौन सी चल रही है। ओके। क्योंकि मोती देखिए ऐसा है कि जो फीमेल का कारक है, जो आपकी मदर के लिए से रिलेटेड है या आपकी वाइफ से रिलेटेड है। ओके। शुक्र को अगर हम देखें, वैसे तो मदर और जो सिस्टर वगैरह होती है उन्हीं को देखते हैं हम मोती से। तो अगर उनका सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा, उनको सपोर्ट चाहिए या उनसे कुछ काम करवाना है आपको, तो आपको मोती पहनना है। ओके। ओके। अदरवाइज जो है मोती का इतना कोई रोल नहीं है। ओके। क्लियर है जी यहाँ पे पोजीशन? क्लियर है। देखिए जी, अब हम बात करते हैं 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष की। तो 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष भी उसी तरीके से आप निकाल सकते हैं किसको कितना मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 6 मुखी, 8 मुखी, 10 मुखी, 12 मुखी। आप फोटो के साथ एंगेज कर दीजिए कि वो कितना परसेंट उनको सपोर्ट कर रहा है, कितना परसेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है। किसी ने कोई रुद्राक्ष पहन रखा है? आपकी ने पहन रखा है? आपने पहन रखा है सर? आवाज नहीं आ रही सर, अनम्यूट करिए अपने आप को। मुझे है, गुरुजी ने दिया था, मतलब वो ये है नहीं है तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। बोलते हैं ना, जी वैसे उन्होंने दिया था। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, जब ये नंबर ना हटो तो 1 मिनट मैं लाता हूँ भगवान के ऊपर। ये सर मैं तो ये आप 1 से लेकर 14 मुखी के बारे में जान सकते हैं कि कितना हाँ, इसके लिए सूटेबल है, कितना परसेंट सूटेबल नहीं है। अब जैसे भाई साहब जो जोशी जी हैं वो कह रहे हैं कि उनके पास एक रुद्राक्ष है, तो रुद्राक्ष पहनने से इनकी पावर बढ़ेगी या घटेगी, वो आप पॉजिटिव के सिंपल से चेक करें। आप सर कौन मैंने सी पहन चीज से बोल रहे हैं सर? सर मैंने पहन रखा है रुद्रा। रुद्राक्ष। तो एक आप मिनट सर, मैं बढ़ रही है या घट रही है आप चेक कर सकते हैं आराम से। कितना चाहिए? सर ऐसा वाला है। नहीं नहीं, ये नहीं मैडम, ये तो आपने आर्टिफिशियल एक तरीके से वो पहन रखा है 5 मुखी रुद्राक्ष। ऐसा ही है, नहीं कम करता। नहीं नहीं, ये तो ये चेक करके देखते। 1 से लेकर 14 रुद्राक्ष आप चेक कर सकते हैं। अभी जैसे सर मार्केट में आर्टिफिशियल भी बहुत मिलते हैं ना सर ये रुद्राक्ष? ये मैं दिस आई एम वेयरिंग। ये वाला आपने नहीं पहन रखा था उस दिन। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कितनी आई थी सर पहले चेक करा था? तो इसको रख दीजिए साइड में। हाँ।
आपकी पॉजिटिव एनर्जी कितनी थी पिछली बार? ये मेरे को याद नहीं है। अभी कल आपने बताया था ना वो। हाँ जी, कल आपने चेक किया था ना पॉजिटिव। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मेरा नहीं चेक किया था पॉजिटिव। अभी पॉजिटिव एनर्जी आपकी 50% कह सकते हैं हम सिर्फ। ओके। अब आप उसको माला को उठाइए। ये देखिए आपके लिए सुटेबल है, सुटेबल है ना? 50% हो गई। ओके। तो कोई भी चीज आप चेक कर सकते हैं कि वो चीज आपके लिए सुटेबल है या नहीं है। खाने की भी चीजों को आप चेक कर सकते हैं। अगर आप खीरा खा रहे हैं तो उसको भी चेक कर सकते हैं। अगर आप दाल खा रहे हैं तो उसको भी चेक कर सकते हैं वो आपके लिए पॉजिटिव है या नहीं है। ओके। और ये मैं सर दूसरा वो कैसे देखेंगे अगर खाने की चीज सर? वो मैडम कैसे अपनी check- फोटो रखिए, फोटो के ऊपर आप थोड़ा सा जो भी आप खाना चाह रहे हैं या कोई मेडिसिन लेना चाह रहे हैं और पॉजिटिव का सैंपल लगाइए। कोई मेडिसिन आपको चेक करनी है अपने लिए, खुद के लिए, तो आपने वो मेडिसिन रख दी उसके अपनी फोटो के ऊपर, तो एनर्जी आपकी बढ़ गई तो वो सुटेबल है। एनर्जी आपकी कम हो गई तो सुटेबल नहीं है। और अगर सर किसी और का अगर हम देख रहे हैं तो उसके हाथ में पकड़ा है उसके वो हाथ में मेडिसिन? रखवा दीजिए। अगर किसी और का आप चेक करते हैं तो ये आपको वायर वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो। और एक पूछने का था, ये आई वियर दिस तुलसी मनी आल्सो। सर देखिए ये पर्सनल इतना नहीं कर पाऊंगा मैं, और आगे चलते हैं क्योंकि अभी वास्तु का बहुत सारा काम है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो ये 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष क्लियर है सर, किस तरीके से चेक कर सकते हैं? जी सर जी। अब इसके बाद बात करते हैं सर हम वास्तु की। मेरा आप सभी से निवेदन है, सिर्फ 10 मिनट मेरी बात को सुनिएगा और जो आपके सवाल हैं उनके जवाब आपको तुरंत ही मिल जाएंगे जैसे मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। आप अगर थोड़ा सा बीच में कोई सवाल रखेंगे तो हो सकता है जो मेरा फ्लो है बताने का वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए। तो आपके मन में जो भी सवाल है आप उसको नोट कर लीजिए और आपको आंसर जब तक मैं क्लास खत्म करूंगा तब तक मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिले तो मैं आपको उस चीज का जवाब दूंगा। देखिए सर, वास्तु क्या चीज है? वास्तु एक एनर्जी है। जिस घर में हम रह रहे हैं या जिस जमीन को हम खरीद रहे हैं या जिस जमीन पे हमारे को मकान बनाना है, अगर हमने कंस्ट्रक्शन वहां पर सही है या जिस फ्लैट में आप रह रहे हो वहां की कंस्ट्रक्शन सही है, वास्तु के हिसाब से हो रखी है, तो ये आपके लिए वास्तु फ्रूटफुल हो गया। और यहीं आपने जो है चेंजेस कर रखे हैं। चेंजेस का मतलब ये है कि जहाँ पर आपको जो रूम है, मास्टर बेडरूम है, उस जगह पे आपने गेस्ट को बेडरूम बना रखा है, गेस्ट बेडरूम वाली जगह पे आपने अपना चिल्ड्रन बेडरूम बना रखा है, तो ये तीनों एनर्जी को आपने डिस्टर्ब कर रखा है। या तो आपके पास कंस्ट्रक्शन इस तरीके से आई है कि आप मास्टर बेडरूम को हिला ही नहीं सकते, आपके पास कंस्ट्रक्शन ऐसी आई है कि चिल्ड्रन बेडरूम को आप हिला ही नहीं सकते, आपके पास ऐसी कंस्ट्रक्शन आई है कि आप किचन को हिला ही नहीं सकते, किचन आपका साउथ ईस्ट की जगह नॉर्थ वेस्ट में बन गया है या नॉर्थ में बन गया है या साउथ वेस्ट में बन गया है, तो ये वास्तु दोष उत्पन्न हो गया। आप जहां पर आए हैं वो कंस्ट्रक्शन के कारण। और दूसरा वास्तु उत्पन्न होता है हमारे सामान रखने से। जैसे सोफा सेट है, सोफा सेट को अगर आपने सही नहीं रखा तो आपका वास्तु दोष उत्पन्न हो जाएगा। अगर आपने किचन में जो हमारा साउथ ईस्ट है वहां पर गैस स्टोव नहीं रखा है, वहां पर आपने पानी का सिंक लगा रखा है, तो वहां पर आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये सब चीजें जो होती हैं ये हमारे को एक तरीके से इक्विपमेंट है। हमारा इक्विपमेंट को गलत रखने से हमारे को एनर्जी जो है वो गलत मिल रही है, तो ये वास्तु दोष उत्पन्न हो गया। तो वास्तु दोष दो तरीके का हो गया, एक तो कंस्ट्रक्शन का हो गया, एक आपने जो इक्विपमेंट रखे हैं उसका हो गया। अगर आपके पास ऐसा कोई मकान आ गया कि जिसमें सेंटर पॉइंट पे सीढ़ियां हैं, तो वहां पर जो प्रॉब्लम आएगी, जो भी मास्टर होगा या फीमेल मास्टर होगी उसको हार्ट की प्रॉब्लम सबसे पहले आएगी।
पेट की प्रॉब्लम सबसे पहले आएगी, क्योंकि जो वास्तु पुरुष है उसकी नाभि जो होती है वो सेंटर पॉइंट में होती है, और नाभि के ऊपर आपने एक लोड डाल दिया। अब लोड डालने से क्या हुआ कि जो एनर्जी है वो डिस्टर्ब हो रही है वहां पे। तो एक तो कंस्ट्रक्शन वाला हो गया, एक आपका सामान रखने वाला हो गया। कंस्ट्रक्शन वाले का जो रेमेडी है उसके लिए हमारे पास डायरेक्शन रोड्स आती हैं। आपको सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में ये देखना है कि अगर साउथ ईस्ट में आपकी जो है किचन नहीं है, किचन आपकी नॉर्थ वेस्ट में है, तो नॉर्थ वेस्ट को अगर आप फिर भी ठीक मानते हैं और साउथ वेस्ट में आपकी किचन आ गई है, तो आपकी जो एनर्जी है वो साउथ ईस्ट की डिस्टर्ब हो रही है। आप हमारी जो ये रॉड मैंने कल आपको दिखाई थी, इसमें जो डायरेक्शन रॉड होती हैं उसको आप इधर से उधर करेंगे, साउथ ईस्ट की एनर्जी को आपको बैलेंस करना है, और आपका जो किचन है वो साउथ वेस्ट में। तो साउथ वेस्ट की एनर्जी को नहीं बढ़ाना आपको, आपको साउथ ईस्ट की एनर्जी को बढ़ाना है। उसके लिए आपको साउथ ईस्ट की डायरेक्शन वाली रॉड जो है वो साउथ ईस्ट पे रखनी पड़ेगी। इसी तरीके से आपके नॉर्थ में 3 खिड़कियां हैं, आपके साउथ में 5 खिड़कियां हैं। साउथ में हमारे को रोशनी कम चाहिए, साउथ में हमारे को डार्कनेस चाहिए, साउथ में हमारे को रेड कलर चाहिए, साउथ में हमारे को भारीपन चाहिए, नॉर्थ में हमारे को खालीपन चाहिए। बट यहाँ पर क्या है, आपका उल्टा हो गया कंस्ट्रक्शन में। अब कंस्ट्रक्शन में हुआ क्या कि जो आपकी 3 खिड़कियां थी वहां से आप मान के चलो कि 60% रोशनी आपके पास आ रही है, और साउथ से आपको 100% रोशनी आ रही है। तो साउथ आपका एक तरीके से जगमगा गया, और जबकि साउथ को हमारे को डार्क रखना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि साउथ को हमारे को बाहरी रखना है, बट वहां पर रोशनी आ रही है। अब साउथ की भी आपने एनर्जी डिस्टर्ब कर दी और नॉर्थ की भी डिस्टर्ब कर दी। अब होगा क्या कि जो नॉर्थ से हमारे को कैश फ्लो मिलना चाहिए वो कैश फ्लो हमारा धीरे धीरे बंद हो जाएगा, और आप हमारी साउथ की जो रॉड है उसको साउथ डायरेक्शन में लगाएंगे तो साउथ में भारीपन आ जाएगा, ब्लॉकेज आ जाएगी, साउथ जो है वो नॉर्थ से ज्यादा हैवी हो जाएगा। अगर आप 2 खिड़कियां बंद कर सकते हैं तो 2 खिड़कियों को आप बंद कर दीजिए, 3 को बंद कर सकते हैं तो 3 को बंद कर दीजिए, क्योंकि साउथ में आपके पास 5 खिड़कियां हैं, नॉर्थ में आपके पास 3 खिड़कियां हैं। तो नॉर्थ को आपको ज्यादा क्लियर रखना है, साउथ को आपको मतलब आपको डार्कनेस रखनी है। तो अगर आप जो वास्तु कर रहे हैं उसमें आप 3 खिड़कियां साउथ की बंद कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, उसमें पर्दा लगवा दीजिए रेड कलर का या कुछ भी आप करवा दीजिए, और नॉर्थ की एनर्जी बढ़ जाएगी, तो नॉर्थ से जो कैश फ्लो है वो ठीक हो जाएगा। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप हमारी साउथ वाली रॉड लगा दीजिए। साउथ की रॉड लगाने से साउथ हैवी हो जाएगा, नॉर्थ लाइट हो जाएगा, और नॉर्थ में हमारे को जो सोर्सेज ऑफ इनकम है वो खुल जाएंगे हमारे। इसी तरीके से घर में वॉशिंग मशीन। अब हम बात करते हैं इक्विपमेंट। ये तो देखिए किसी भी डायरेक्शन के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि उसकी कौन सी पावर कहाँ पर, मतलब कितनी पावर वो दे रहा है, वो हमारे स्कैनर से सब चेक हो जाता है। उसके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ आपको। पहले मैं आपको इक्विपमेंट के बारे में बता रहा हूँ कि कौन से इक्विपमेंट से क्या प्रॉब्लम आती है। हम बात करते हैं वॉशिंग मशीन। अब घर में अगर आपकी वॉशिंग मशीन नहीं है तो वॉशिंग मशीन जो है वो 3 प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है। वॉशिंग मशीन के अंदर पानी भी जाता है, वॉशिंग मशीन के अंदर मोटर भी है, वॉशिंग मशीन के अंदर से जो मैल निकलता है वो भी प्लेनेट है हमारा राहु। मैल जो है राहु है, पानी जो है वो चंद्रमा है, और जो मोटर है वो आपका मंगल, क्योंकि घर्षण पैदा हो रहा है उसमें, वो घूम रही है। अगर आपकी जो वॉशिंग मशीन है सही नहीं रखी है, सही दिशा इसकी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट होती है या नॉर्थ वेस्ट होती है, अगर वहां पर आपने नहीं रखी है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी, सास बहू के झगड़े बहुत होंगे। फीमेल के, माँ बेटी को कुछ नहीं समझेगी, बेटी माँ को कुछ नहीं समझेगी, बहू सास को कुछ नहीं समझेगी, सास बहू को कुछ नहीं समझेगी। तो उन दोनों में कंट्रोवर्सी रहेगी ही रहेगी। यही आप वॉशिंग मशीन का जो एरिया है उसको लोकेट करें, लोकेट करने के बाद सही जगह पे आप लगा दें,
तो आपका जो ये वास्तु दोष है खत्म हो जाएगा। आपको वास्तु का ज्ञान ही नहीं है, आपको दिशा का ज्ञान ही नहीं है कि कौन सी चीज कहाँ पर होनी चाहिए, आपको ये नहीं पता कि साउथ ईस्ट कहाँ पर है, आपको ये नहीं पता कि नॉर्थ वेस्ट कहाँ पर है, आपको ये नहीं पता कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट कहाँ पर है। आपने हमारे सैंपल को यूज करना है, वॉशिंग मशीन के सैंपल को। वॉशिंग मशीन का सैंपल आपको सबसे पहले तो ये बताएगा, अगर उस घर में वॉशिंग मशीन लगी है तो आप वॉशिंग मशीन का सैंपल लेकर के वॉशिंग मशीन के पास गए तो ये आपको बता देगा कि वॉशिंग मशीन कितना % ठीक है, 40% ठीक है, 50% ठीक है, 70% ठीक है, या सिर्फ 20% ठीक है। फिर आप घर के सेंटर पॉइंट पे आ जाइए। घर के सेंटर पॉइंट पे आप खड़े होकर के एक कमांड देंगे कि इस घर में वॉशिंग मशीन रखने की सबसे अच्छी जगह कौन सी है। आप सेंटर में ही खड़े होंगे और ये मशीन पूरा आपको लेफ्ट और राइट की तरफ घुमाएगी। आपको लेफ्ट लेके जा रही है तो आप पूरा लेफ्ट की तरफ मूव कर लें अपना, राइट की तरफ जा रही है तो राइट की तरफ मूव कर लें, और एक किसी एंगल पे जाकर के 100% खुल जाएगी। एक किसी एंगल पे जाकर ये 100% खुल जाएगी। अब आपको सेंटर से प्ले वे की स्थिति में ही आगे चलना है, और जो दीवार का कोना आ जाए जहां पर ये 100% खुली हो, वहां आप उस घर के स्वामी को बोल सकते हैं कि ये जगह आपकी वॉशिंग मशीन के लिए बिल्कुल ओके है। इसी तरीके से आपके बच्चों का अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो इसका मतलब जो उनकी स्टडी टेबल है वो सही नहीं है। अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे जो इक्विपमेंट लगे होंगे आपके, तो जो स्टडी टेबल वाला आपने सैंपल लगाया और स्टडी टेबल के आप पास में खड़े हो गए, 85 डिग्री में आपने इसको रखा स्कैनर को, और ये आपको बता देगा कि ये ठीक है या नहीं है। अगर वो ठीक होगा तो ओके है, और अगर वो 20% या 30% बता रहा है तो इसका मतलब प्रॉब्लम है। बट आपको कोई शिकायत कर रहा है, कोई जिस घर में आप जा रहे हो वास्तु करने के लिए वो शिकायत कर रहा है कि भाई मेरे बच्चे जो है ढंग से पढ़ते नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उनका स्टडी का जो है पोजीशन ठीक नहीं है। आपने स्टडी टेबल से सेट करा और कर दिया। आप लोगों के घर में सोफा सेट है, किसी के पास 3 सीटर होगा, किसी के पास 5 सीटर होगा, किसी के पास 7 सीटर होगा। आपको अपने घर का नॉर्थ भी पता होगा, साउथ भी पता होगा। आप एक छोटा सा काम करिए, जो नॉर्थ है वहां पर आप मान के चलिए आपके पास 5 सीटर सोफा है, जो नॉर्थ है नॉर्थ की तरफ आप 3 सीटर सोफा लगा दीजिए, और साउथ की तरफ पीट करते हुए आपका जो 2 सीटर सोफा है उसको लगा दीजिए। आप स्कैन करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा सोफे की जो पावर है वो 10% या 5% ही है या 0% है। और इसी को आप उल्टा कर दीजिए, आप नॉर्थ की तरफ 2 सीटर लगा दीजिए, साउथ की तरफ 3 सीटर लगा दीजिए। तो यहां पर क्या होगा, आपको सोफे की जो पावर है वो 100% दिखाई देगी। तो सोफा आप चेक कर सकते हैं हमारी मशीन से कितना % एनर्जी दे रहा है, कितना % क्या पोजीशन किस चीज की है। छोटे छोटे सैंपल बनाए हैं जो बहुत यूजफुल हैं, जैसे गैस स्टोव हो गया। अब आपके किचन में गैस स्टोव भी उसी प्लेटफॉर्म पे है और आपका जो वाटर सोर्स है वो भी उसी प्लेटफॉर्म पे है। तो आपने क्या करा, आपने अग्नि तत्व और वाटर पानी तत्व को, जल तत्व को, दोनों को मिक्स कर दिया। दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। जहां पर पानी होगा वहां पर आग नहीं होनी चाहिए, जहां पर आग हो वहां पानी नहीं होना चाहिए। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल कर देखिए। आप पॉजिटिव का एग्जाम्पल लगाइए, पॉजिटिव का सैंपल लगाने के बाद एक पानी का गिलास भर लीजिए और पानी के गिलास के बगल में एक मोमबत्ती जला दीजिए। पॉजिटिव एनर्जी अगर आपको उस जगह की पहले 40% या 60% दिख रही थी वो 0 हो जाएगी। आप जैसे जैसे उन दोनों चीजों को दूर करेंगे ये स्कैनर आपको बताता रहेगा कि भैया हाँ अब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। और एक दूसरे को बिल्कुल आप एक दूसरे के अपोजिट ले जाओगे तो ये 100% खुल जाएगा। अब पॉजिटिव एनर्जी 100% होगी। तो यहाँ पर गैस की बात हो रही है। फिर से एक बार रिपीट करिए वो अगरबत्ती मोमबत्ती वाला।
सर आप अपने घर में एक पानी का गिलास रख लीजिए टेबल पे। पहले आप सबसे पहले पॉजिटिव एनर्जी से आप चेक करिए कि कितना परसेंट एनर्जी दिख रही है आपको उस टाइम घर पे। मान के चलिए आपको 50% दिख रही है। अब आप पानी का एक गिलास रखिए और मोमबत्ती जला लीजिए, उन दोनों को पास पास में रख लीजिए, तो जो एनर्जी है वो 0% हो जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी। और धीरे 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 जैसे जैसे आप एक दूसरे के अपोजिट ले जाओगे, उन दोनों में डिस्टेंस बढ़ाते रहोगे, तो ये स्कैनर जो है ये खुलता रहेगा और आपको बता देगा कि ये जो पोजीशन है अब ये ठीक है। या एक कॉर्नर पे आप पानी को रख लीजिए और एक कॉर्नर पे आप आग को रख लीजिए, तो वो ठीक हो जाएगा। बट आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको साउथ की तरफ आग को रखना है और नॉर्थ की तरफ पानी को रखना है। साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ। जो हमारे पानी के सोर्सेज है वो ये है। जो हमारे किचन के सोर्सेज हैं जिसमें हमारे को स्टोव, गैस स्टोव चलाना चाहिए, वो हमारा साउथ ईस्ट है। किचन तो साउथ ईस्ट में होना चाहिए, बट साउथ ईस्ट में भी अगर आपका गैस स्टोव होगा तो प्रॉब्लम आपकी बहुत कम हो जाएगी। आप सर जो एक फायर का जोन है, फायर के जोन में अगर आपने एक्यूरेसी रखी हुई है तो आपको जो खा रहे हैं वहां पर वो आपका बहुत जल्दी पचेगा, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। और यही आपका साउथ ईस्ट में अगर आपने जो है पानी का रख दिया तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगी। कुछ जरा सा भी आप खाओगे आपको एसिड बन जाएगा। तो कोई ना कोई वास्तु से हमारे को बीमारी होती है। वही पूरा चार्ट है, वो मैं कल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि किस डायरेक्शन में प्रॉब्लम आने से क्या चीज हमारी डिस्टर्ब होती है। तो आपको वास्तु का ज्ञान है या नहीं है डजंट मैटर, आप हमारे स्कैनर से सब चीजों को आप देख सकते हो। कंप्यूटर आपका ऑफिस में हो चाहे घर में हो, आप चेक कर सकते हैं कि कंप्यूटर में अगर आपका कंप्यूटर बार बार खराब हो रहा है तो इसका मतलब जो है आपने उसको कंप्यूटर को नॉर्थ में रखा है या नॉर्थ ईस्ट में रखा है। इसी को ही आप नॉर्थ वेस्ट में ले जाइए, आपका कंप्यूटर ठीक काम करेगा, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बच्चों की जो स्टडी है वो स्टडी टेबल से ठीक हो जाएगी आपकी। जो सोफा है वो वहां पर बैठ करके आपके डिसीजन सही हो जाएंगे। अगर आपका नेचर इस तरीके का है कि आपको डोनेशन देनी है, आपको 1 लाख रुपए महीना जो है वो देना है, डोनेशन आपने सोच रखा है कि मेरे को देनी है। अगर आप नॉर्थ में बैठ गए और डोनेशन लेने वाला साउथ में आकर के बैठ गया, साउथ वाली डायरेक्शन में, साउथ वाले की तरफ उसकी पीठ है, उसको लेने वाला जो डोनेशन लेने वाला है उसकी पीठ जो है आपकी साउथ की तरफ है और वो आपको नॉर्थ की तरफ देख रहा है, आप नॉर्थ में बैठे हुए। अगर आपकी इच्छा उसको 1 लाख रुपए देने की है ना जी, आप उसको 2 लाख रुपए दे दो। और यही आपकी डायरेक्शन साउथ में है और वो नॉर्थ में आके बैठ रहा है। आपकी इच्छा अगर 1 लाख रुपए की है तो आप 1 लाख ही दोगे, 1,01,000 रुपए नहीं दोगे आप उसको, क्योंकि यहाँ पर जोन चेंज हो गया आपका। जो पावर का जोन है वो साउथ है, जो इनकम का जोन है वो नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है। आप साउथ में बैठे हो, आप अपनी पावर के साथ बैठे हुए हो, आपकी लोकेशन ठीक है, आपकी सिटिंग ठीक है, तो आपके डिसीजन ठीक होंगे। यही आप उल्टे बैठ गए तो आपके डिसीजन सारे मिसमैच हो जाएंगे। अब ऐसे ही एक डॉक्टर हैं हरिद्वार के, नाम मैं नहीं बताऊंगा आपको, उनके साथ क्या प्रॉब्लम थी, उनके पास इंश्योरेंस वाले आते थे और वो अपनी तरफ से जो है वो कुछ हेरा फेरी करके काम करवा के चले जाते थे और उस डॉक्टर को ये दिक्कत थी कि बार बार उसको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। उस डॉक्टर की जो चेयर है, मैंने सिर्फ जैसे मैं अभी आपके सामने देख रहा हूँ ना, मैं इतनी हिलाई, सिर्फ इतनी, ये सिर्फ 11, 12, 15 डिग्री का फर्क मैंने उनकी चेयर पे डाला। तो हुआ क्या कि जो भी सामने अब LIC वाला आता था उसको वो तुरंत मना कर देते थे कि भैया ये काम मैं नहीं करूंगा। वो प्रेशर नहीं बनाता था कि डॉक्टर साहब कर दो, डॉक्टर साहब कर दो, कभी पैरों को हाथ लगा दिया, कभी कुछ करा दिया। और प्रॉब्लम क्या होती थी डॉक्टर को कि वो लिटिगेशन में फंस जाता था मामला और डॉक्टर को बार बार गवाही देने के लिए कोर्ट जाना पड़ता था। ये काम मैंने लगभग 3 से 3.5 साल पहले करीब करवाया था।
तो डॉक्टर जो है हमारा फैमिली फ्रेंड भी है, तो आज उसके ये वर्ड से, मतलब आज क्या, मतलब 2-3 महीने पहले शायद मैं मिला था उनसे, तो उनके वर्ड ये थे कि भैया अब मैं कोर्ट नहीं जाता, मेरा जो लिटिगेशन वाला काम था सारा खत्म हो गया है, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना पाता गलत काम करने के लिए। तो अगर आपकी डायरेक्शन ठीक है तो आपके डिसीजन ठीक होंगे, अगर आपके डिसीजन ठीक है आपको प्रॉफिट होगा, यही वास्तु है। इसी तरीके से आपका स्टेयर केस, गैस स्टोव, माइक्रोवेव, वाटर टैप, टॉयलेट सीट आपकी ठीक है या नहीं है, ये परसेंटेज आपको पता चल जाएगी। और कौन से टॉयलेट आपको यूज करना है, जैसे आपके पास 3 टॉयलेट हैं तो 3 टॉयलेट में से जो सबसे ज्यादा अच्छा पोजीशन वाला हो आप उस टॉयलेट को यूज करिए। यही आपका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो उसकी कोई रेमेडी भी नहीं है और उसको यूज भी नहीं करना चाहिए। मंदिर, अब सर मंदिर की एक बात आपको बताऊं कि मंदिर में अगर कोई खंडित मूर्ति पड़ी है आपकी, तो ये स्कैनर आपको बता देगा कि मंदिर की एनर्जी कम आ रही है। आप एक एक करके मूर्ति को हटाते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि किस चीज में हमारे को जो एनर्जी है वो कम मिल रही है। यहीं पर ही जो हमारे गणेश जी और लक्ष्मी जी, गणेश जी को हम उल्टे हाथ में रखते हैं, मतलब जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, ये मेरा सीधा हाथ है, तो गणेश जी सीधे हाथ की तरफ होंगे और लक्ष्मी जी उल्टे हाथ की तरफ होंगे। तो आपका कैश फ्लो, आपका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है। और यहीं पर ही आप गणेश जी को रख दीजिए, लक्ष्मी जी को रख दीजिए राइट साइड में, गणेश जी को रख दीजिए लेफ्ट साइड में। अब होगा क्या कि आप सुबह फोन मिलाओगे कि भाई पेमेंट करा दो, सामने वाली पार्टी कहेगी जी मैंने बैंक भेज रखा है बंदे को और 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं। 5 बज जाएंगे, 6 बज जाएंगे, वो पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। दिखेगा आपको कि भैया पैसा आ रहा है, बट कहाँ गया कुछ नहीं पता चलेगा। अगर आ गया तो वो एकदम से उड़ भी जाएगा। अगर आपके पास 2 लाख रुपए आ रहे हैं तो 2.5 लाख रुपए आपका खर्चा आपके सामने होगा। तो ये सब चीजें जो है हमारी ऑरा है। ऑरा को आप किसी भी लेवल पे चेक कर सकते हैं, हमारे ऑरा स्कैनर को कैसे भी चेक कर सकते हैं, किसी पर्सन को चेक कर सकते हैं, किसी की वास्तु को चेक कर सकते हैं। अब जैसे कोई, आपको अभी मैं बता रहा था कि आपके पास कोई फ्लैट ऐसा आया कि जिसमें सामान लगा हुआ है, तो वो प्रॉब्लम आप देख सकते हैं कि भैया क्या शिफ्टिंग करनी है, और अगर शिफ्टिंग नहीं हो सकती तो आप हमारी रॉड्स वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। बट आपके पास कोई बंदा ऐसा आया जिसको अभी कलर भी कराना है, जिसको अभी सारे काम कराने हैं, अपने फ्लैट में सब सामान लगाना है, वो आपको बुला लेता पहले, तो आप उसको ये बता दो कि भैया ये मास्टर बेडरूम के लिए ये बेड ठीक है, ये रूम ठीक है, चिल्ड्रन बेडरूम के लिए ये रूम ठीक है, और आपका गेस्ट बेडरूम के लिए ये ठीक है, गैस स्टोव आपको यहाँ पर लगाना है, माइक्रोवेव आपको यहाँ पर लगाना है, रेफ्रिजरेटर आपको यहाँ पर रखना है। वो कैसे आपने चेक करना है, रेफ्रिजरेटर का सैंपल लगाया और आपको जो सेंटर में आप खड़े हैं और सेंटर से खड़े होकर के जिस लोकेशन पे भी ये आपका रेफ्रिजरेटर वाला पूरा पूरा खुल जाए, आप सामने वाले को कह दो कि भैया सामने वाली दीवार पे लगाना है, और दीवार पर जाकर के उसको इंडिकेट कर दो कि भैया ये दीवार का ये कोना यहाँ पर आप रखिए। 90% उसकी जिंदगी में फर्क आ जाएगा। जब उसका वास्तु ठीक होगा तो 90% जो है वो, अगर वो 30-40% कमा रहा है तो 90% का रिजल्ट वो आपको 5वें दिन से 6ठे दिन से मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बताया जी, जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं वो लगाने का सिस्टम, या जो हमारे जो वास्तु है उसमें अगर कंस्ट्रक्शन में दिक्कत है तो रॉड्स वगैरह आप लगा करके ठीक कर सकते हैं उसको। किसी का कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं जी प्लीज। सर जैसे कि हमने देखा सर कि जैसे मेरे घर में तो सर जैसे वॉशिंग मशीन है साउथ ईस्ट में, उसके अलावा वो पूरे घर में जगह ही नहीं है, तो ऐसी अगर प्रॉब्लम्स आए तो हम क्या कर सकते हैं सर, कि जब हमारे पास स्पेस ही नहीं है कोई उसके अलावा। हाँ जी मैडम, आप बताइए प्लीज। सर जैसे मेरे घर में साउथ ईस्ट में वॉशिंग मशीन है, उसके अलावा कोई पूरे घर में स्पेस ही नहीं है कि हम कहीं रख सके, तो अगर ऐसे केस अगर हो तो हम फिर क्या कर सकते हैं? मैडम क्योंकि देखिए, और कोई आपने ऑप्शन नहीं। साउथ ईस्ट की एनर्जी को डिस्टर्ब कर रखा है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट की भी एनर्जी को डिस्टर्ब कर रखा है, तो अब आपको नॉर्थ वेस्ट की एनर्जी बढ़ाने के लिए आपको नॉर्थ वेस्ट की रॉड लगानी पड़ेगी।
अच्छा। तो नॉर्थ वेस्ट की आपकी पावर बैलेंस हो जाएगी। फिर उसके बाद आप मशीन को चेक करेंगे तो जो मशीन की अगर आपको 30% या 40% पावर दिख रही थी वो 90 या 80% हो जाएगी। अच्छा, मतलब कोई भी अगर चीज हमारी डिस्टर्ब है तो सर मतलब हम ये रॉड्स अगर यूज करें तो वो बिल्कुल हमारा एरिया बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, सर हेलो। थैंक यू। जी सर। थोड़ा मेरा देखिए सर, राहु कैसा है? आपका राहु देखते हैं सर। अभी जरा थोड़ा सा ये टॉपिक पे बात चल रही है, किसी का कोई सवाल हो तो बात कर अच्छा लेते हैं। ठीक है सर, हम थोड़ा स्कैनर को शो कर रहे हैं, थोड़ा बताइए स्कैनर सही कर देंगे। एक सेकंड। जी किसी का और कोई सवाल वास्तु के बारे में? ये देखिए तो सर, ये स्टेप ठीक है ना, थोड़ा ऊपर जाता है। सर ऊपर करोगे तो नहीं चलेगा ये। ऊपर जाने के टाइम हाँ, ये नीचे है ना थोड़ा सा। हाँ ये यहाँ पर आपको पावर मिलनी चाहिए। आप ऑन करो इसको मशीन को, लेकिन है ये प्लास्टिक का, हाँ प्लास्टिक बॉडी है सर ये तो। हाँ जी, हाँ जी, सैंपल दे के देखे थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर जैसे अब हमने चेक किया और हमारे घर की जैसे अब पॉजिटिव एनर्जी 25-30% या 40% आई और हमें उसे बढ़ाना है। जी और अगर ये सर सब कुछ सैंपल नेगेटिव का सैंपल है। हाँ बोलिए सर बोलिए। हाँ लगाओ सर लगाओ, आप लगाओ। तो अब जैसे हम देखते हैं कि सब कुछ जो है ना घर के अंदर तो सब कुछ मैनेज है। वे साउथ ईस्ट में किचन है, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है, लेकिन जो घर से बाहर का एनवायरनमेंट है वहां पे हमारे हमारे मकान से कोई ऊंचा मकान बना हुआ है ईस्ट में या फिर किसी भी तरफ जहाँ नहीं बनाना चाहिए। जी जी। तो उसको हम ये रोड्स लगा के फिर सर जो हमारी मल्टीपर्पज रॉड है वो बहुत बढ़िया काम करती है इन सब चीजों में। अच्छा जी। तो वो तो रॉड जैसे आप मतलब लगा करके अपने घर की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। सर ये मेरे घर मल्टी में जो एनर्जी है वो 90% आपने कल मैंने आपको दिखाई दी। हाँ जी। अब मेरे साथ पता है क्या होता है, जो मेरे पास कस्टमर अगर आ जाता है ना या मेरा कोई फ्रेंड आ जाता है तो मेरे को उसको बोलना पड़ता है यार तू अपना काम और कर ले, मेरे को भी काम करना है। जाने का दिल नहीं करता। उसका जाने का दिल नहीं करता सर। वो 10 मिनट के लिए आता है, आधा घंटा तो ऐसे बैठ जाता है, कहता है भैया चाय भी पीऊंगा और वो शरबत भी ले आओ और ये भी करो। वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हाँ होता जी। क्या है कि टाइम वेस्ट होता है। नहीं दस ठीक मिनट बात के है। लिए आया भैया, अपना 10 मिनट में काम निपटा और जाओ घर। लेकिन वो तो आधा घंटा 1 घंटा। तो उसमें मतलब ये रोड्स जैसे मैं कह रहा हूँ कि बाहर का एनवायरनमेंट जो हमको हो तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सर तो देखिए अपने घर आपका की जो एनर्जी बढ़ाने के लिए मेन मल्टीपर्पज रोड लगा दी। सर आपका जो मेन एंट्री है हाँ जी। आप वहां पर पॉजिटिव एनर्जी को चेक करिए। ओके। अगर वो 50% आ रही है, आप रॉड को रखेंगे तो वो 90 या 100 हो जाएगी अपने आप। मल्टीपर्पज रोड जो कल आपने दिखाई थी जो जियो में भी काम करती है। जी बिल्कुल, जियोपैथी और मल्टीपर्पज दोनों हमारी एक ही रॉड है। और फिर ओके ओके। अंदर चलिए घर में, जहां पर भी आपको कम एनर्जी दिखाई दे वहां पर आप रॉड लगा दो। सर क्या प्राइस है रोड का? 900 रुपीज। सर इसका मतलब एक हमें एंट्रेंस पे लगानी जरूरी है और दूसरी हमें घर के अंदर जहां हमारे कम हो तब ये मतलब पॉजिटिव एनर्जी पड़ेगी। बिल्कुल मैडम, देखिए ये ना ये आपका, देखिए आपका कोई दुश्मन भी है जी। या आपका कोई ऐसा जानकार है कि जो मतलब आपसे उसको काम भी निकलवाना है और वो आपको चाहता भी नहीं है, पसंद भी नहीं करता है। तो जब आपके घर में ये रॉड लगी होगी तो उसके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है उसी के साथ आएगा आपके पास। अगर आपने उसका काम करना है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर आपने उसको मना करा तो वो इतना बुरा नहीं मानेगा। और सर जैसे यही सब अगर हम दुकान में करते हैं तो फिर वो कस्टमर बढ़ेंगे? सर बिल्कुल बढ़ेंगे, फ्लो बढ़ेगा आपका काम करने का। और सर अगर किसी का मान लीजिए 2-3 स्टोरी हो तो उसके वो क्या करे? मैडम देखिए हर फ्लोर पे उसको लगाना चाहिए। अच्छा, मतलब एंट्रेंस पे एक लगा के बाकी हर फ्लोर पे एक रॉड लगाए। हाँ जी। अच्छा अच्छा सर, सिर्फ हम आपसे सैंपल लेते हैं, 2 बॉक्स का सैंपल। सर ये आप स्टाफ से बात कर लीजिएगा, कल फोन कर लीजिएगा या मैं बोल दूंगा आपके पास फोन आ जाएगा, वो आपको बता देंगे। ठीक है ठीक है। अब थोड़ा मेरा राहु को देखिए, राहु का दशा आने वाला है, तो बताइए तो राहु। ये है सर फोटो। हाँ जी।
बहुत बढ़िया है सर। राहु आपका 90% आपको सपोर्ट कर रहा है। क्या बिजनेस करते हो जी आप? अभी तो मेरा सर कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, उसको जी? कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। ये सैटर्न का काम हुआ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। बाकी अगर आप राहु का कोई काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा चलेगा आपका। क्या चीज का? राहु का कोई काम करेंगे, जैसे शराब का काम हो गया, जो बुरे काम होते हैं, राहु के काम आप लिस्ट आप निकाल लीजिए, गूगल पे आपको पता चल जाएगा। अच्छा सर, हम यदि वास्तु वस्तु का भी ठीक है क्लास हो तो सर आवाज कम आ रही है आपकी। हम वास्तु वस्तु पर काम करेंगे, सूट करेगा? सर वो बिजनेस से देखा जाएगा कि आपको ऑरा स्कैनर काम करेगा या नहीं करेगा, या वास्तु का काम करेगा या नहीं करेगा। आप कहें तो मैं चेक कर देता हूँ। अरे सभी चमन ये तो सर सबका ही चेक कर दो। नहीं करता है यार, नॉलेज बढ़ता है सर। सबका सब वास्तु करना चाहते हैं सर। हाँ सर, वास्तु तो सीखना है, वही। कोई बात नहीं जी, जो मेरे पास पहले फोटो लगी है मैं उसको चेक कर रहा हूँ। अभी ऑरा स्कैनर मैं देख रहा हूँ या वास्तु का काम देख रहा हूँ। नाम क्या है जी आपका? संजू पी सिंह। संजू जी। संजू जी वास्तु का काम करें तो कितना प्रतिशत सफलता है? अब देखिए सर, यहाँ पर क्या आया रिजल्ट की 50% के बाद ये जो स्कैनर खुला है धीरे धीरे खुला है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये काम शुरू करेंगे तो 2 साल इनको लगेंगे जमाने में। अगर ये 100 रुपये चाह रहे हैं तो 100 रुपये की जगह 50 रुपये की इनकम होगी, लेकिन 2 साल बाद धीरे धीरे बढ़ती रहेगी और ये 100% तक पहुंच सकते हैं। सर ये हमारे लोगों का भी चेक कर दीजिएगा, वास्तु का तो मैं भी सीखना चाहती हूँ सर वास्तु। मैडम मैं चेक कर रहा हूँ सबका। सर इसमें सैंपल कौन सा लगाया? सर बिजनेस सक्सेस। ओके सर। अच्छा बिजनेस सक्सेस। अच्छा सर थोड़ा देखिएगा, मेरा पुछताछ शूट कर रहा है। ये सब नहीं है हमारे साथ शायद। सर थोड़ा देखिएगा, पुछताछ के लिए शूट कर रहा है, पुछताछ के साथ प्लीज। ये भी नहीं है जी। ये भी चलेगा मेरे ख्याल। जी सर यस सर। है सर, वो रेड कलर वाला है। अच्छा ठीक है जी। क्या नाम है सर? ऋषभ जैन जी। ऋषभ जैन जी वास्तु का काम करें तो कितना प्रतिशत सफलता मिलेगी? आपका भी 90% करीब रिजल्ट है जी। ऋषभ जी अगर और स्कैनर का काम करें तो कितना प्रतिशत सफलता मिलेगी? फिफ्टी के बाद स्लो हो जाएगा, लेकिन ये 100 तक जाएगा। जी सर वो उसको बढ़ाने के लिए क्या करें सर? सर देखिए पावर अप कर सकते हैं, ये वाला हमारा अपनी जेब में मेरे पास हमेशा रहता है। इसका प्राइस कितना सर? 900 रुपीज सर। अच्छा सर थोड़ा मैडम आपका चेक करता हूँ ये। आपका नाम? पूनम सक्सेना। पूनम जी अगर ऑरा स्कैनर का काम करेंगे तो कितना प्रतिशत सफलता जाएगी? एट्टी % तक आपको रिजल्ट मिल जाएंगे जी इसमें। हाँ जी। सर नाम अनिल जी। हाँ जी सर, अनिल जी। अनिल जी अगर ऑरा स्कैनर का काम करें तो कितना प्रतिशत सफलता जाएगी? अब यहाँ पर स्पीड देखिए सबसे तेज इन्हीं की आई है और 100% आई है। सर वास्तु का और चेक करना। अनिल जी अगर वास्तु का कार्य करें तो कितना प्रतिशत सफलता जाएगी? इसमें ग्रोथ स्लो है आपकी। थोड़ा स्कैनर का काम कितना होगा चलेगा तो बता दीजिए। सर अब तो फोटो निकल गई आपके आगे। ये मैडम है हमारे साथ? जी सर।
नाम जी आपका? वंदना। वंदना जी अगर स्कैनर का काम करें तो सफलता मिलेगी? देखिए जी, स्कैनर ने मना कर दिया कि पैसे मत लगाना, बेकार जाएंगे। हाँ सर। नाम मैडम? श्रीरेखा। 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 श्रीरेखा जी अगर स्कैनर का काम करें तो कितना प्रतिशत सफलता मिलेगी? आपकी भी स्पीड सही है जी। स्कैनर है आपके पास? सर मेरा हाँ सर सर। देखिए ना स्कैनर का काम। हाँ सर। सर क्या चेक करना, चेक कर तो दिया आपका? स्कैनर का काम देखे नहीं आपका फ्लैश पे शूट कर रहा है। अरे सर, जब वो दूसरा वास्तु देख लिया तो उसका भी जाएगा ही जाएगा। ये डॉक्टर साहब तो हैं हमारे साथ। हाँ डॉक्टर साहब अगर स्कैनर से काम करें तो कितना प्रतिशत सफलता जाएगी? 100% यूज कर रहे हैं सर अभी आप? हाँ मैं यूज कर रहा हूँ सर। सर मेरा भी स्कैनर का चेक कर देते, मैंने अभी आपसे लिया है। मैडम मैंने स्कैनर ही चेक करा आपसे। नहीं, आपने वास्तु का देखा था सर। नहीं, मैंने स्कैनर का देखा था। स्कैनर थोड़ा देख लीजिए। हाँ जी, ये थोड़ा मेरा भी देख लीजिए। हाँ सर मैं दिख रहा हूँ। नाम जी आपका? पूनम जी। पूनम। पूनम जी अगर स्कैनर का काम करे तो कितना प्रतिशत सफलता जाएगी? है जी 100%। थोड़ा मेरा देख लीजिए। किनका सर? मेरा 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 हाँ जी सर। आपका ये है ना फोटो? हाँ 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 जी, स्कैनर थोड़ा देखिएगा काम करेगा। संजय जी अगर स्कैनर का काम करें तो कितना प्रतिशत सफलता जाएगी? सिर्फ 40% है सर। 40%। और किसी का जी? ठीक है जी। मेरा राहु उज्जवल जी। सर जैसे मान लीजिए दो चीजें आपने चेक की, वास्तु और मतलब ऑरा स्कैनर, तो जी सर जी। इफ कंबाइंड टुगेदर अगर जैसे दोनों से करते हैं तो इसका रिजल्ट किस तरह से देखेंगे? मैडम देखिए, जितना परसेंट जो खुला वो आपको उतनी पावर दे रहा है। अच्छा, तो सर जैसे अगर 80% वाला वास्तु एक ही करने है। कोई जा रहा है तो ऑरा स्कैनर लेके जाएगा सर, तो मतलब फिर तो दोनों का इकट्ठा रिजल्ट हुआ ना, तो सर उसको कैसे चेक किया जाए? मैडम देखिए, एक होता है कि वास्तु से आपको कितना परसेंट सफलता मिल रही है, वो 100% आ रही है। स्कैनर से आपको कितना परसेंट सफलता आ रही है, वो 80% आ रही है। तो आप जो स्कैनर को हर जगह यूज नहीं करोगे। अच्छा। वो आप 80% ही यूज करोगे उसको। अच्छा वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उज्जवल जी। थैंक यू। उज्जवल जी अगर और स्कैनर का काम करें तो कितना प्रतिशत सफलता जाएगी? तो सर वेस्टेज ऑफ मनी है आपके लिए। राहु नहीं खुला सर। राहु 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 किसका? सर राहु राहु का काम, राहु की कैसे मैच? राहु का काम। हाँ। तो इसी से चेक हो जाएगा। उज्जवल जी अगर राहु से रिलेटेड कोई कार्य करे तो कितना प्रतिशत सफलता जाएगी? ये देखिए 100%। देखिए वही सैंपल है, वही स्कैनर है, वही करने वाला है और वही फोटो है, बट रिजल्ट 0 और 100 के आ रहे हैं। सर एक चीज और देख पाइएगा। सर मैंने 2100 रुपये आप भेज दो, फिर आप जितना मर्जी चेक करा लेना। अच्छा ये बात। हाँ जी। सर हमारा आपको क्या चेक करना था जी?
ये स्कैनर का भी और लामा फेरा हीलिंग का भी। हीलिंग करती हूँ मैं, रेकी हीलिंग, लामा फेरा हीलिंग। निशांत कांति अगर स्कैनर काम करे तो कितना प्रतिशत सफलता? स्कैनर में तो लगभग 30% ही है जी आपके पास। और लामा फेरा हीलिंग? निशांत जी अगर लामा फेरा का काम करें तो कितना प्रतिशत सफलता जाएगी? नहीं मैडम, 15-20% का कोई फायदा नहीं है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और रेकी हीलिंग? हाँ जी रेकी हीलिंग? मैडम आप 2100 रुपये भेज देना, फिर मैं आपकी स्कैनिंग पूरी कर दूंगा। सर इसमें इसको प्रैक्टिस करने में शुरू में इसी स्पीड से काम करता है नए बंदे से? नहीं सर नहीं, देखिए आप अगर गाड़ी चलाओगे 5 साल बाद और पहले दिन चलाओगे तो दोनों में फर्क होगा। तो टाइम लगता है इसको इस स्पीड पे आने में? स्पीड पे आने में, एक्यूरेसी में आने में। देखिए इसको चलाने का एक सिस्टम है। आपको सेंटर पॉइंट का एक हम सैंपल देंगे। सेंटर पॉइंट का मतलब हो गया आपका किसी भी कमरे का सेंटर पॉइंट। आपको प्रैक्टिस उससे करनी है। जब आप इसको चलाएंगे ना तो ये लेफ्ट और राइट की तरफ मूव करेगा। मान ली तुला सांगितलं तो अशी तो कशी थे ये सर लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है तो लेफ्ट जाना है, राइट की तरफ मूव करे तो राइट जाना है। मैं चला रहा हूँ हाथ से भी, प्रिंटर और अगर ये इस तरीके से चले तो इसका मतलब है कि आपको आगे चलना है, और सेंटर पॉइंट पे जाकर के ये सीधा एकदम से खुल जाएगा। तो ये प्रैक्टिस आपको कम से कम 50 बार करनी है। इसके अलावा जैसे आपने नमक की एक कटोरी ले ली, उस कटोरी में हम आपको जो है ना कुछ सैंपल, कुछ जो ये ट्यूब है ये खाली देते हैं। उस ट्यूब में आपने नमक के सैंपल को भर लिया और किसी बच्चे को बोल दिया कि भैया इसको कहीं पर भी रख दे, ऐसी जगह रख दे कि जहां पर इसको एयर एलिमेंट मिलता रहे। तो ये आपको लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करा करके जहां पर भी आपने नमक की कटोरी होगी, आपकी नमक की कटोरी होगी, वहां तक लेके जाएगा और वहां जाकर ये 100% खुल जाएगा। आपके घर में अगर पेट है, कोई आपने कुत्ता पाल रखा है, उसका सलाइवा ले लो आप। उसका सलाइवा लेकर के 2 ट्यूब में डाल दो। सलाइवा लेना किस तरीके से, जो बर्ड्स होती है ना हमारी कान वाली, उसको 2 हिस्से कर दिया आपने और उसकी लार ले ली थोड़ी सी कुत्ते की, और वो सैंपल बन गया। आपने 2 ट्यूबों में डाला। अब कुत्ता जहाँ जाएगा ये स्कैनर आपको वहां लेके जाएगा। ओके। जहां जहां इसको उसकी वो एनर्जी मिलेगी ये वहां वहां जाएगा और आपको बता देगा कि कुत्ता यहाँ पर बैठा। तो सर इससे तो मतलब कोई चीज सामान हमारा चोरी हुआ हो तो वो भी हम चेक कर सकते हैं? मैडम अगर गोल्ड चोरी हो गया आपका तो गोल्ड का आपने सैंपल खाली ट्यूब में डालना है, और गोल्ड अगर घर में है तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पर है। अच्छा। ये मेरी मदर के साथ हो गया है, तो मैंने उनका गोल्ड बता दिया था कि उनको इस कमरे में नहीं है, दूसरे कमरे में। तो सर ऐसे पैसे का भी, अगर कोई पैसे अगर नहीं है तो वो भी हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ है? मैडम ये देखिए ऑरा स्कैनर से आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए अगर कोई जुआ खेलेगा तो उसका राहु स्ट्रांग होना चाहिए, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। इसको चलाने के लिए आपके 4 चक्रास बैलेंस भी होने जरूरी है। अच्छा। अगर आपके 4 चक्रास बैलेंस नहीं है तो आप इसको नहीं चला पाएंगे। अच्छा सर, मेडिटेशन करने से थोड़ी आवाज कम आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए सर। हम बोला मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से पता चले कौन कौन चक्रा एक्टिव हो रहा है कि नहीं, 1-2 साल से हो रहा है, ऐसा कुछ पता? आवाज नहीं आ रही आपकी। हम बोले मेडिटेशन करने से इससे पकड़ में आएंगे कौन कौन सा चक्रा एक्टिव हुआ है, और तो वो तो आप मेडिटेशन करके अपने चक्रास को एक्टिव कर सकते हैं ना। हाँ, तो मेरा मेडिटेशन 1 साल चल रहा है इसलिए। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही, मैं आपको क्या जवाब दूं? मेरा मेडिटेशन किया वो 1 साल हो गया, इसीलिए हम पूछ रहे कि मेडिटेशन करने से चक्रा जो एक्टिव होता है वो पता चल सकता है और करने से? बिल्कुल सर, कौन सा चक्र आपका ब्लॉक है, कौन से चक्र को आपको एक्टिव करना है, ये सब पता चल जाएगा इस मशीन से। अच्छा, कितना % आपका ब्लॉक है देख सकिएगा अभी? हाँ जी अभी चेक कर पाइएगा?
सर 2100 रुपये भेज दो, मैं आपको कल चेक करके बता दूंगा। ये क्लास चल रही है, आपका पर्सनल चेकिंग थोड़ा चल रही है। ठीक है ओके सर, क्या दिक्कत है सर। जी, और किसी का कोई सवाल? सर अनम्यूट करिए अपने आप को। कल आपने बताया था जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में, याद कीजिए बहुत। हाँ बिल्कुल सर, देखिए जियोपैथिक स्ट्रेस के लिए मैंने कल आपको बताया था कि जो हमारे अर्थ के नीचे की प्लेट्स होती है वो हिल जाती हैं, चाहे वो बोरिंग के कारण हिल रही हो, चाहे वो अर्थक्वेक के कारण हिल रही हो, लेकिन उनमें गैप आ जाता है। जो गैप आता है उसके अंदर एक बेड एनर्जी जो है फ्लो करती है, चाहे वो पानी हो गया, चाहे वो दीमक हो गई, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो गए। तो जहां पर भी वो जंक्शन बनेगा, वो जंक्शन जो है आपको अर्थ लेवल पर मिलेगा, और अर्थ लेवल से वो 200 फीट ऊपर तक जाएगा। अब 200 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बॉम्बे में 19वीं मंजिल पे जियोपैथिक स्ट्रेस देखा। 19th फ्लोर। 19th फ्लोर। तो एक फ्लोर जो है लगभग 9 फीट का तो होता ही है, 8 से 9 फीट का, तो लगभग 200 फीट तक की मार इसकी होती है। अब जहां पर भी जियोपैथिक स्ट्रेस होगा, वहां पर अगर कोई सो रहा है तो उसको प्रॉब्लम होगी उस पार्ट पे। जैसे उसका पेट अगर उस जंक्शन में आ रहा है तो वहां प्रॉब्लम होगी। अगर उसका क्या नाम है, सिर आ रहा है तो उसको क्राउन चक्रा की या नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होगी। अगर उसके पैर आ रहे हैं तो पैरों में दर्द वगैरह रहेगा। तो बड़ी से बड़ी बीमारियां जो हैं वो जियोपैथिक स्ट्रेस के कारण भी होती हैं। तो जहां पर भी जियोपैथिक स्ट्रेस हो, आपको वहां पर हमारी मल्टीपर्पज रॉड लगानी चाहिए। जियोपैथिक स्ट्रेस ढूंढने का एक जो सिंपल तरीका है वो ये है कि आप जिस घर में जाएंगे वहां पर उस घर का पानी पिए पहले, पानी पीने से पहले आपको जो ये हमारी जो सैंपल वाली ट्यूब है वो खाली दी गई है, उसमें पानी भरना है, और पानी भर के आपको इन दोनों स्कैनर में आगे लगा देना है। ये स्कैनर आपको लेफ्ट या राइट, ये लेफ्ट इस तरीके से, राइट इस तरीके से लेकर के चलेगा, और ये जो सिस्टम है इसका ये आगे चलने का। अब जब आप आगे चलेंगे तो फिर जाने के बाद, थोड़ा आगे चलने के बाद ये लेफ्ट या राइट जाएगा। तो जहां पर भी जाकर के ये 100% खुल जाए, वहां पर आपका जियोपैथिक स्ट्रेस का एक पॉइंट आपको मिल गया। जियोपैथिक स्ट्रेस की एक लाइन होती है, जरूरी वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाए, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाए, या वेस्ट की तरफ जाए। अब आपको एक पॉइंट मिल गया, आपको दूसरा पॉइंट डिटेक्ट करना है कि कैसे दूसरा पॉइंट मिलेगा। तो खुले रे की स्थिति में आप नॉर्थ में खड़े हैं, आप साउथ की तरफ चले तो ये बंद हो गया। इसका मतलब उस लाइन, उस साउथ, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन पे आपको जियोपैथिक स्ट्रेस नहीं मिलेगा। अब आप नॉर्थ से ईस्ट की तरफ गए तो ये खुले हुए की स्थिति में खुला ही है, और आगे जाकर के 10 फीट या 15 फीट या 20 फीट पे जाकर के बंद हो गया। तो वो एक एरिया आपका आ गया कि ये जो स्पैन है 15 फीट का, वहां पर एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, एक एंडिंग पॉइंट। अब ये हमारी रॉड जो है ये 15 फीट तक काम करती है। अगर 15 फीट का सेंटर आपको मिल रहा है, 15 फीट लेफ्ट काम करती है, 15 फीट राइट काम करती है। 15 फीट को अगर आप 12 फीट मान लो या 10 फीट मान लो कि 10 फीट पे काम करती है लेफ्ट में और राइट में, तो जैसे आप ये रॉड को अगर सेंटर में जगह मिल रही है तो सेंटर में अगर आप लगाओगे तो 7.5 फीट हो गया, ये न्यूट्रल हो जाएगा जियोपैथिक स्ट्रेस। अदरवाइज आपको 2 रॉड लगानी पड़ेगी, एक स्टार्टिंग पॉइंट पे, एक एंडिंग पॉइंट, तब जाकर के वो जो ब्लॉक है वो खत्म हो जाएगा। और जरूरी नहीं है कि आपको एक ही पॉइंट मिले, आपको 2 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं। लगाने का बोला तो व्हाट एग्जैक्टली टू बी डन? हाँ सर, जहां पर भी लगाने का क्या सर? लगाने का बोला तो कहाँ पे लगाने का उसको एग्जैक्टली, वेदर इट हैज टू बी? सर जहां पर खुला है, देखिए एक पॉइंट आपको खुले हुए की स्थिति में एक पॉइंट मिल गया तो नॉर्थ में, अब नॉर्थ से आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ गए या वेस्ट की तरफ गए तो खुले हुए में, खुले हुए के आगे जाकर के 15 फीट जाकर के ये बंद हो गया। तो जितना स्पैन आपका ये खुला हुआ था उतने स्पैन पे आपका जियोपैथिक स्ट्रेस है। और वो जियोपैथिक स्ट्रेस को न्यूट्रल करने के लिए आपको रॉड या तो स्टार्टिंग पॉइंट पे लगानी है या एंडिंग पॉइंट पे लगानी है। लगाने का बोल रहे हैं आपको? सर जमीन के ऊपर रखनी होती है ना। ओके ओके। इसको अगर आप जमीन के अंदर भी डाल देंगे तब भी ये रॉड हमारी काम करती है,
इसको अर्थ एलिमेंट मिलता है, और अगर आप जमीन के ऊपर रख देंगे तो ये हमारा एयर एलिमेंट पे भी काम करती है। और जैसे ही आप रखेंगे आपको तुरंत रिजल्ट दिख जाएंगे कि ये न्यूट्रल हो गया। सर लेकिन हम लोग अपने घर में कैसे देखेंगे, क्योंकि पानी तो हम उसी घर में पी रहे हैं सर। मैडम जिस टाइम आप स्टार्ट करें उस टाइम मत पिए ना। तो कोई गैप होना चाहिए, कुछ ऐसा है कि जैसे 2 घंटे पहले ना पिए या कुछ इस तरह आप का? मॉर्निंग देखिए, मॉर्निंग में आप जैसे उठे हैं तो एकदम से पानी तो पिएंगे नहीं, आप उस टाइम पीजिए। अच्छा। और पानी आपको मिनरल वाटर नहीं लेना है घर में। अगर आपका घर में फिल्टर लगा हुआ है तो फिल्टर का पानी नहीं लेना है, नल का पानी नॉर्मल लेना है। जो कि आपका बोरिंग का पानी आ रहा है या आपका एमसीडी का क्वालिटी का पानी आ रहा है वो यूज करना है। अच्छा सर इस चीज का फर्क पड़ता है कि भाई हमने पानी पी रहे हैं और वो चेक कर रहे हैं, तो हमने पानी पीने के बाद हम चेक नहीं कर पाएंगे? सर थोड़ा बहुत तो देखिए फर्क पड़ता है। ओके, वो एनर्जी हम में हिट कर जाती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। ओके, तो सर क्या करना चाहिए कि सुबह उठ के कर लें पानी पीने से पहले? हाँ बिल्कुल सर। तो आती है ये बिल्कुल बिल्कुल रिजल्ट आपको 100% आएंगे। आप रॉड रखोगे तो न्यूट्रल भी हो जाएगा जियोपैथी स्ट्रेस। ठीक है। इसके अलावा देखिए जी, हमारे स्कैनर से आप 16 दिशाएं निकाल सकते हैं। सेंटर पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया कि सेंटर पॉइंट आपको निकालना है, तो आप सेंटर पॉइंट आपने घर का निकाला। घर के सेंटर पॉइंट के लिए आपको कमांड देनी पड़ेगी कि घर का सेंटर पॉइंट निकाल कर दीजिए। तो ये आपको घर के सेंटर पॉइंट पे सॉरी, घर के सेंटर पॉइंट तक आपको लेकर के जाएगा। और सेंटर पॉइंट से आपको ये नहीं पता कि नॉर्थ कहाँ पर है, साउथ कहाँ पर है, ईस्ट कहाँ पर है, वेस्ट कहाँ पर है। तो आप नॉर्थ का सैंपल लगाएंगे तो नॉर्थ का जो हमारा स्पैन है, अगर आप सिर्फ 4 डायरेक्शन को पकड़ते हैं तो 360 डिग्री का चौथा हिस्सा होता है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में जो हमारा नॉर्थ है वो 0 से लेकर के 90 तक नहीं है। 0 से 45 डिग्री पहले नॉर्थ चालू हो गया और 45 डिग्री आगे तक नॉर्थ रहेगा। क्लियर है जी पोजीशन? 0 से 90 के बीच का जो स्पैन है वो हमारा नॉर्थ नहीं है। हमारा नॉर्थ है 0 से 45 डिग्री माइनस और 0 से 45 डिग्री प्लस, 360 डिग्री में। और यहीं पर अगर आप 8 डायरेक्शन पे आ जाते हैं तो वो 90 डिग्री से 45 डिग्री पे हो जाएगा। 8 डायरेक्शन की जगह आप 16 डायरेक्शन पे आते हैं तो वो 22.5 डिग्री का स्पैन रह जाएगा। और यहीं पर ही आप E1 ईस्ट, मतलब E1 E2 E3 जो हमारे पद हैं, जो हमारे जो द्वार हैं, अगर आप उसको पकड़ते हैं तो वो 11.25 डिग्री का एक स्पैन होता है। तो ये आपको नॉर्थ बता देगा। अब नॉर्थ में कितना वास्तु दोष है ये आप हमारे स्कैनर से कंफर्म कर सकते हैं। अब आपने नॉर्थ का सैंपल लगाया और आपने एक इंडिकेशन दिया कि नॉर्थ में कितना प्रतिशत वास्तु दोष है। तो जितना प्रतिशत वास्तु दोष उस दिशा में होगा ये मशीन आपको बता देगी कि इतना प्रतिशत वास्तु दोष है। वो वास्तु दोष चाहे कंस्ट्रक्शन के कारण आ रहा है, चाहे कलर के कारण आ रहा है, या आपने कोई सामान रखा है उसके कारण आ रहा है। तो तीनों पोजीशन आपको समझ में आ जाएगी कि भैया नॉर्थ में अगर लाल रंग हो रखा है तो वो गलत है, या लाल रंग का पर्दा हमने टांग रखा है तो वो गलत है। और इसी तरीके साउथ में अगर हमने व्हाइट कलर रखा है तो वो हमारा व्हाइट कलर गलत है। या हमने कोई ऐसा नॉर्थ में अलमारी रखी हुई है जिसको हम मूवेबल है, वो अगर हम उसको लेफ्ट राइट ले जाएं और उसको हटा दें वहां से तो वो जो नॉर्थ का वास्तु दोष है वो खत्म हो जाएगा। फिर आप दोबारा मशीन से चेक कर सकते हैं कि अब कितना परसेंट रह गया, तो ये मशीन आपको बता देगी अब इतना परसेंट है। तो ये आप 16 डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। 16 डायरेक्शन के अलावा आप हमारे स्कैनर से ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी चीज हटाने से जो वास्तु दोष है वो उस जगह का खत्म हो जाएगा। सर जैसे आपने हमें बताया कि साउथ ईस्ट को बैलेंस करने के लिए नॉर्थ वेस्ट को करना पड़ेगा, तो सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ हमारी प्रॉब्लम है, हमें कौन सा जोन एक्टिवेट करना है या बैलेंस करना? देखिए आपने साउथ ईस्ट की तरफ गए तो वहां पर आपको पावर दिख रही है सिर्फ 40% जी, तो आपने उसकी अपोजिट डायरेक्शन को देखना है। अच्छा, ऑपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट में क्या रखा हुआ है, या आपको ये पता है कि आपका साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, वो नॉर्थ वेस्ट में है,
तो ये तो आइडिया थोड़ा सा आपको अगर दिमाग में है, या किचन की आपने जैसे जो हमने गैस स्टोव वाला सैंपल बना रखा है उसकी पावर से आपने चेक कर लिया कि किचन कितना प्रतिशत सही है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि किचन सही है या नहीं है। उसके हिसाब से आप उसको देख सकते हैं। कि किसी और का कोई सवाल हो तो कर सकते हैं ये। सर इसमें अगर हम एक दिन के लिए पानी बाहर का ही पीते हैं, मिनरल वाटर पीते हैं, और फिर अगर अपने घर का जियो चेक करते हैं, तो उसमें तो काफी फर्क रह जाएगा। हम पानी ही नहीं पीते एक दिन घर का। हाँ तो सर आपकी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी ना, जल्दी, जितना जल्दी आप वो काम, जो काम आपको 10 मिनट में होना चाहिए वो 5 मिनट में होगा। ठीक है, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी ना सर, जितना आप अपने आप को देखिए, आपके 4 चक्रा बैलेंस है तो आपकी एक्यूरेसी काम करने की बढ़ जाएगी। ठीक है। और यही आपके जो है 4 चक्रा डिस्टर्ब है, सिर्फ 3 चक्रा एक्टिव है, तो आपको रिजल्ट लेने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं जी हम 45 देवतास की। अब आप 45 देवता कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं जो हमारे 32 पद होते हैं, जैसे N1, N2, N3, N4। तो जितने ये 32 पद हैं उनके हर पद का कोई ना कोई देवता है। अगर आपकी एंट्री अच्छे देवता के पद में हो रही है, आपके घर की एंट्री, तो वो आपको एनर्जी दे रहा है। और अगर आपकी जो एंट्री है वो बुरे पद से हो रही है, जैसे असुर पद हो गया या दूसरे जो पद हैं, जो भी खराब पद हैं, उनसे अगर आपकी एंट्री हो रही है तो वो आपके लिए नुकसानदायक है। अब इसको आप कैसे डिटेक्ट करेंगे? उसके लिए हमारे पास जो सैंपल हैं वो 1 से लेकर 45 देवता के सैंपल हैं, और एक आपको ये चार्ट भी मिलेगा साथ में, इसमें N1 का कौन सा देवता है, E8 का कौन सा देवता है, W5 का कौन सा देवता है, ये सब लिखा हुआ। आप अपने गेट पे खड़े हो गए, गेट पे खड़े होकर के आपने ये देखना है कि आपका कौन सा पद है। सिर्फ यहाँ पर आपको जो स्पैन हमारा स्कैनर बताएगा 11.25 डिग्री का बताएगा। अगर आपका गेट जो है 2 पद के बीच में आ रहा है, मान के चलिए कि आपका प्रांजय और जयंत के बीच में आ रहा है, मतलब कहने का मतलब ये E2 और 3, E2 और E3 में आ रहा है, गेट पूरा पूरा आपका 10 फीट का, इसमें आधा हिस्सा E2 का है, आधा हिस्सा E3 का है। अब E2 से अच्छा E3 है। अगर आप अपनी एंट्री को ठीक करते हैं और E2 की एंट्री को, दरवाजे को थोड़ा सा बंद रखते हैं और E3 वाले एंट्री से आप घर के अंदर एंटर करते हैं या चालू रखते हैं उसको, तो आपकी पावर बढ़ जाएगी, आपका जो वास्तु दोष है वो खत्म हो जाएगा। स्कैनर आपको बता देगा कि E2 तक का लेवल जो है वो कहाँ तक है और E3 का लेवल जो है वो कहाँ तक है। सिर्फ 11.25 डिग्री के स्पैन पे भी हमारा ये स्कैनर काम करता है, 90 डिग्री पे भी काम करता है, 11.25 डिग्री पे भी काम करता है। तो आप 45 देवता में चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम कहाँ पर एंट्री की, और अगर आपका ब्रह्म स्थान डिस्टर्ब है तो वो पता चल जाएगा इससे। एक इसमें हमने एक सैंपल बनाया है वास्तु दोष का, वास्तु दोष का सैंपल बनाया है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी सर। सर जैसे E3, E4 एंट्री ईस्ट में अच्छी बताई जी, तो क्या किसी का अगर सूर्य 8 में हो तो क्या उसके लिए भी फ्रूटफुल है? सर देखो, एस्ट्रोलॉजी अलग चीज हो गई, ओके, और आपके घर की एंट्री अलग चीज हो गई। वो अलग तरीके से काम करेगा, वो अलग तरीके से काम करेगा। सर अगर फिक्स गेट है तो हम उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं? जैसे देखिए वहां पर पॉजिटिव की जो हमारी रॉड लगाने से, अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है वहां पे, तो पॉजिटिव की रॉड लगाने से वहां की एनर्जी प्लस हो जाएगी, जो बैड एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा दे, एनहांस कर देगा। इसीलिए आपने सर बोला कि मतलब कोई भी रखने से पहले एक मेन गेट के पास रखें और एक मतलब जहाँ पे प्रॉब्लम है वहां रखें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इससे मतलब सब चीजें अपने ऑटोमेटिकली बैलेंस होने लगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये आपको ना मैंने जो फार्मूला बताया ये शॉर्टकट है। अच्छा ठीक है। जैसे किसी का बंधन दोष अगर आप चेक करते हैं, तो बंधन दोष अगर उस बंदे के ऊपर है तो उस बंदे के घर की मेन एंट्री पे भी होगा और उसके पलंग पर भी होगा बंधन दोष। अच्छा,
अच्छा, ये दोनों जगह आपको मिलनी ही मिलनी है। तो सर उसके में मतलब वो तब हम वो पॉजिटिव वाली रॉड एक मेन एंट्रेंस पे रख दें, एक उसके बेड के पास रख दें, और साथ में फिर वो जो लेडी अगर है तो वो छोटा वाला उसका रॉड हाँ रखें। जी, हाँ जी, बिल्कुल। मतलब 3 चीजें हमें रखनी 3 पड़ेंगी। चीजें आपको देनी पड़ेगी उनको, उन तीनों चीजों से उसको फायदा 100% मिलना ही मिलना है। अच्छा, और ठीक है। 54 डेज आप उसको बोल के चलिए कि 54 डेज में आपका जो है वो सब ठीक हो जाएगा। तो सर जैसे कि कोई अगर लेडी है तो वो हर वक्त कैसे कैरी कर सकती है, घर में इतने काम होते हैं, तो वो कोई मैडम एक। देखिए, आपको अगर घर से बाहर जाना है तब उसको कैरी करना है। अच्छा, घर के अदरवाइज अंदर घर तो में। आपने मेन गेट को प्रोटेक्ट कर ही दिया ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। बेड पे आप अगर दोपहर को आप काम कर रहे हैं, थोड़ा सा थक गए, तो आप जाकर के अपने बेड पे लेटेंगे। हाँ जी, वहां पर आपका क्राउन चक्रा जो है वो 10 मिनट 15 मिनट या आधे घंटा अगर आप लेट रहे हैं तो उसको रिलैक्स मिलेगा। जी। और अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज यूज करनी पड़ेगी। अच्छा, अदरवाइज वो जो छोटी रॉड है वो आप कहीं भी अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि हर बिल्कुल। वक्त कैरी करना मुश्किल है ना, क्योंकि घर में आप घूम रहे काम कर रहे नहीं हैं नहीं तो। नहीं नहीं, वो तो आपने आपने देखिए, जो हमारी 9 इंच की रॉड है वो मेन गेट और बेड के लिए है। अच्छा, वो प्रोटेक्ट कर दिया आपने तो 50% तो से प्रॉब्लम तो आपने अपने आप को निजात पा ली। ठीक। सिर्फ 50% रह गया, वो 50% धीरे धीरे आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन आप जब भी घर से बाहर जाएंगे तो ये रॉड आपके पास होना चाहिए। अच्छा, तब वो ताकि स्मॉल हमारा जो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा मतलब वो। तब वो छोटी वाली रॉड अपने साथ लेके जाए। ठीक, ठीक। जी, किसी और का कोई सवाल? सर, ये सैंपल पीस आप बोलते हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट सैंपल पीस? सर सैंपल जो है एक मीडिएटर है। जैसे मैंने आपका मूलाधार चक्रा चेक करना है तो मूलाधार का जो स्लोगन है उसकी एक फोटो है। मैंने आपके अंदर ये देखना है कि आपका विवाह योग है या नहीं है, तो विवाह होते हुए का एक फोटो है। मैंने आपका ये चेक करना है कि आपके अंदर पितृदोष है या नहीं, तो पितरों की शांति के लिए जो पूजा होती है उसकी एक फोटो है, वो देखिए। और आपका बंधन दोष आपके ऊपर है तो उसके लिए इंद्रजाल है, उसके लिए इंद्रजाल है। इंद्रजाल का जो फोटो होता है ना, कि इंद्रजाल का मतलब क्या है कि एक ऐसा पेड़ है जिसके अंदर घुमाव है और सूखा हुआ पेड़ है। उसमें अगर कोई चिड़िया फंस गई तो वो फंसी रह जाएगी, वो बाहर नहीं निकल पाएगी। सर सब कहते हैं कि काला इंद्रजाल आपका ब्लैक मैजिक हटाता है और व्हाइट इंद्रजाल जो है आपकी पॉजिटिविटी बढ़ा देता है। नहीं मैडम, देखिए इंद्रजाल दोनों ही बेकार है। अच्छा, नहीं रखने चाहिए पॉजिटिव सर देखिए, घर मैं पे? इस चीज को ना पॉजिटिव एनर्जी से चेक कर चुका हूँ। अच्छा, तो घर में इंद्रजाल नहीं नहीं, रखने चाहिए। इंद्रजाल का जो वो है ना सिंबल है, वही गलत है। अच्छा, तो उसका मतलब जैसे घर में चिड़िया होना ही नहीं चाहिए। जैसे चिड़िया एक पेड़ के अंदर फंस जाए, उसको रास्ता ना निकले जाने का, तो क्या होगा? वो अंदर ही अंदर मर जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से हम लोग हैं। अगर हम किसी इंद्रजाल में फंस गए हैं, बंधन दोष में फंस गए हैं, तो हम बाहर नहीं निकल पा रहे, तो क्या होगा? हम मेंटली परेशान हो जाएंगे, हमारे अंदर हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, हमारे अंदर जो पैसा कमाने की शक्ति है वो कम हो जाएगी। तो ये सब चीजें जो है वो हमारे को एक तरीके से जो हमारा एंड है उसकी तरफ लेके जा रही है। सर क्योंकि मेरे को किसी ने ऐसे ही बोला कि व्हाइट इंद्रजाल रख लो, कस्टमर्स क्लाइंट्स और जो कस्टमर्स हैं वो आएंगे, वो वापस नहीं जाएंगे बिना कुछ कराए, और वो आपके पास बार बार आएंगे, तो ये व्हाइट आप लगाना चाहिए आपको घर में। तो इसलिए मैं पूछ रही थी कि ये देखिए चीज आपके वाकई। पास स्कैनर, देखिए आपके पास स्कैनर है, आप पॉजिटिव जी, एनर्जी से को चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा रिजल्ट। क्योंकि मैंने लिया नहीं सर, मेरे को ये डाउट था कि पता नहीं ये चीज काम करेगी या अच्छी है या गलत, डर के मारे बिल्कुल नहीं लिया। बिल्कुल। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये वाकई चीज खराब है, इसका मतलब नहीं मैडम, नहीं दोनों गलत। दोनों ही खराब है, चाहे व्हाइट हो चाहे ब्लैक हो। वैसे तो जो इंद्रजाल होता है उसका पेड़ का कलर वुडन कलर होता है, ना ब्लैक वो है ना कहते व्हाइट है। हैं, तो वो सर कहते हैं समुद्र के वो बेड में से निकाल के लेकर आते हैं वो जो इंद्रजाल। नहीं 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 मैडम, इंद्रजाल का एक वो फोटो है, वो पेड़ की एक फोटो है जिसके अंदर अच्छा। पत्ती एक भी नहीं है, हरी पत्ती एक भी नहीं है, पेड़ नहीं सूखा होते। हुआ है, वो इंद्रजाल। और अच्छा, क्योंकि मैंने जो देखा सर वो समुद्र वो इलीगल है, व्हाइट तो इंडिया में इलीगल है, और ब्लैक तो मिल जाता है, वो समुद्र में से निकाल के लेकर आते हैं और वो सेल करते हैं। नहीं, वो कुछ और नाम होगा उसका, वो वो इंद्रजाल ना हो, वो इंद्रजाली कुछ और चीज होगी। इंद्रजाली बोला सर, वो मैंने देखा भी है। वो फोटो में उन्होंने वो पूरा फ्रेम करा के रखा, दिखाया कि ये 4000 का है, बोले कि और ये बहुत इफेक्टिव होता है।
आई डोंट नो सर। नहीं मैडम, मेरे हिसाब से तो बेकार है। अच्छा, थैंक यू। जी किसी और का कोई सवाल? अरे पितृदोष अभी आपने बताया, पितृदोष का सर म्यूट अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। पितृदोष आप बताया, तो पितृदोष का सैंपल बोला तो क्या रहता है उसमें? सर पितृदोष में पितरों की पूजा कर रहे हैं हम लोग, अपने पितरों को तर्पण दे रहे हैं। ओके, हाँ। जो हम ये अपना श्राद्ध होते हैं ना, श्राद्ध में हम क्या करते हैं, तर्पण ही तो करते हैं कि उनके हिस्से का उनके पास पहुंच जाए। ओके, तो वही फोटो है, उसका फोटो है क्या उसके? ओके। इसी तरीके से संतान योग के लिए बच्चे का फोटो है। ओके। कलर्स में सब कलर्स की, जैसे ऑरेंज कलर है तो ऑरेंज कलर का एक इमेज डाल रखी है, और ब्लू कलर में ब्लू कलर की इमेज डाल रखी है, और ब्लैक कलर में ब्लैक कलर की इमेज डाल रखी है। ओके सर जैसे संतान योग का है अगर मान लीजिए, लेकिन किसी के होते नहीं है, तो वो हम उसी सैंपल से पूछ सकते हैं कि कितने साल में होगा मैडम देखिए ये थोड़ा सा बता सकते हो आप, लेकिन अब मेल और फीमेल का प्लीज मत करिएगा इसमें। नहीं मेल फीमेल नहीं, मतलब इन जनरल जैसे हाँ, किसी इन के नहीं जनरल तो हो। आप कर सकते हैं कि 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में। हाँ, कि कितने साल में, मतलब कईयों के होते ही नहीं है तो वो कहते हैं कि आप कह रहे हो योग है, लेकिन हमारे हुए ही नहीं है, इतने साल हो गए शादी के। मैडम मैंने कल आपको बताया था एक फार्मूला कि 40% से ऊपर अगर बंधन दोष आ रहा है, या सॉरी आपका पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी 40% से ऊपर आ रही है, तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम जो आपके पास वो लेकर आया है उसमें कहीं ना कहीं आपको ब्लॉकेज मिल रही है। तो आपको उसको बंधन दोष भी चेक करना है, आपको नजर दोष भी चेक करना है, उसको पितृ दोष भी चेक करना है। अच्छा ठीक। आप उसका पितृ दोष ठीक कर देंगे, संतान अपने आप हो जाएगी। कल शायद आप लोगों के साथ बात करा था कि मेरा बताया था या नहीं बताया था, एक मेरा फ्रेंड है, उसकी वाइफ जो है मेरे पास आई और उसको 16 साल की लड़की थी और चाहती थी कि भैया एक चाइल्ड और हो जाए हमारे को, लेकिन वो प्रॉब्लम चल रही थी उसको कुछ ना कुछ। और दूसरा उसके हस्बैंड को फाइनेंस की प्रॉब्लम थी, जो एक होटल था उसका, होटल के ऊपर उसको लोन हो गया था, वो 1.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को 1 करोड़ रुपए में बेचने के लिए रेडी था कि भैया मैं बेच दूं इसको और मैं अपना जो है लोन वोन उतार दूं, क्योंकि बैंक वाले बड़ा परेशान कर रहे थे। तो जब वो मेरे पास आई तो मैंने उसकी बेटी को चेक करा तो पितृदोष मेरे को नजर आया, और पितृदोष जो है उसके परदादा का निकला। फिर मैंने अपने फ्रेंड को बुलाया तो पता चला कि जब उसके दादाजी एक्सपायर हुए थे, मेरे फ्रेंड के दादाजी एक्सपायर हुए थे, तो उसके फादर के और उसके चाचा के झगड़े हो गए थे चौथे या 5वें दिन प्रॉपर्टी को लेकर। तो उन्होंने अपने पिताजी का श्राद्ध ढंग से कराई नहीं, तो सॉरी पिताजी का 11वें की जो पूजा होती है ना, पिंडदान, वो कराई नहीं। तो पितृदोष उनके ऊपर आ गया और वो पितृदोष के लिए उन्होंने उसका निवारण करा। तो जो उसको 1.5 करोड़ रुपए का होटल बेचने के लिए, वो 1 करोड़ में बेचने के लिए था, वो होटल उसका 1 करोड़ 65 लाख रुपए में बिक गया। इसी की बना लो, अब इसका क्या करेंगे। हाँ, वो 1 करोड़ 65 लाख रुपए में बिक गया और अभी 6 महीने पहले उसको मेल चाइल्ड भी हुआ है 16 साल बाद। तो पितृदोष अगर किसी के ऊपर है तो आपको संतान योग अगर कोई प्रॉब्लम दे रहा है आपको, या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम दे रहा है, तो आपको ये सब चीजें चेक करनी पड़ेगी। कंटिन्यूटी में हमने लगा रखा है पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, फिर आपका यूवी माइनस, फिर बंधन दोष, फिर पितृ दोष, फिर मांगलिक दोष, कलसर्प दोष, ये सारे कंटिन्यूटी में हमारे सैंपल लगे हैं। सर मांगलिक दोष की वजह से भी नहीं होती है संतान की? नहीं, मांगलिक दोष के कारण संतान नहीं, शादी में देरी होती है, या मांगलिक दोष के कारण जो है आपको मांगलिक दोष जिसका होता है उसी से शादी करनी चाहिए। अच्छा, मतलब ये सर मांगलिक हुआ, कई लोग कहते हैं मंगल दोष और मांगलिक दोष एक ही चीज होते हैं? एक ही चीज है। अच्छा सर, जो 2100 रुपए में आप चेक करते हैं उसमें आप जी सभी कुछ चेक करते हैं, कंप्लीट स्कैन करते हैं? हाँ सर, मैं तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपको करवा कर दूंगा, तो सब चीजें आपको लेके आ जाएंगी। अच्छा, एनर्जी आपके अंदर कितनी है, नेगेटिव एनर्जी कितनी है, पितृदोष क्या है या नहीं है, बंधन दोष है या नहीं है, और आपके कलर्स जो आपका कौन सा प्लेनेट कितना % सपोर्ट कर रहा है। वो आप खुद नहीं करते, किसी और से करवाते, मतलब किसी और? इतना टाइम होता नहीं है मेरे पास कि मैं खुद करूं। आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, जेन्युइन रिपोर्ट होगी बिल्कुल, और इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा आपका चक्रा कितना ब्लॉक। ठीक है सर। आपके ऑटो स्कैनर की प्राइस क्या है सर? सर मैं कल बताता हूँ आपको। वैसे 18,000 रुपये का भी है हमारा, 16,000 का भी है और 14,000 का भी है।
फिर ये मेटल का है क्या ब्रास का है? सर मेटल बॉडी बेस्ट है, ब्रास बॉडी थोड़ा सा हैवी होता है। मैं उसको हाँ थोड़ा वजन होता है आप पे। जी जी। पर आपके सर आपके ग्रुप में डालिए ना आपके क्या क्या प्रोडक्ट हाँ है। सर प्राइजेस मैं डलवा दूंगा कल मॉर्निंग में ना, एक प्राइजेस डलवा थोड़ा दूंगा। सा हमारी जो थोड़ा पीडीएफ दिख जाएगा तो हम लोग ऑर्डर करेंगे हुआ है ना, उसकी सारी पीडीएफ बनी हुई है। ऑयल को कैसे यूज करना है, बंधन दोष को कैसे यूज करना है, ये सब चीजें बनी हुई है हमारी। आप आज लास्ट क्लास था ना सर? हाँ सर आज लास्ट है। आप तो लोग सर आप रेमेडीज भी सर आप दे दीजिएगा, ताकि रेमेडीज का भी सर अगर आप जैसे कल आप कह रहे हैं पीडीएफ के अंदर सब कुछ है। आप पीडीएफ का प्रिंट अच्छा आउट निकाल लेना, 40-50 पेज का प्रिंट आउट है। आप फिर जब टाइम हो तो आप पढ़ सकते हैं उसको। अच्छा ठीक है सर पर्सन के थ्रू जियो चेक करी जा सकती है कि? हाँ सर देखिए, अगर जियोपैथी स्ट्रेस पे वो बंदा रह रहा है तो जियोपैथी स्ट्रेस उसके अंदर होगा। सर आप चेक करेंगे प्लीज। सर मैं अब नहीं कर पाऊंगा, टाइम बहुत हो गया है। एक्चुअली मेरे को कहीं पार्टी में जाना है अभी। ठीक है सर अभी ग्रुप में डलवा दीजिए पीडीएफ वो वाला रेमेडीज वाला। कल स्टाफ ही करेगा इस काम को ना। जियोपैथी है क्या चीज सर? हाँ जी जियोपैथी मैडम, जियोपैथी के लिए बताया तो आपको सभी अभी सारा अभी तो मैंने 10 मिनट पहले तो सारा बताया। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप उसमें देख लीजिएगा। सर अगर कोई घर की ओरा को भी अच्छा कर लेता है सब रेमेडीज करके, और जो ज्योतिष के उपाय हैं वो उपाय कर लेता है, तो उसको जो ये बीमारी वगैरह होती हैं वो आती ही नहीं, या आती है तो कम लेवल की आती है? कम लेवल की आती है ना सर। देखो आप जो लिखा हुआ है वो तो आएगा, वो तो होगा, लेकिन आपका लेवल कम हो जाएगा। मतलब आपके ऊपर तलवार से किसी ने वार करना है तो तलवार से वार नहीं होगा आपके ऊपर, आपके ब्लड निकलेगा, तलवार के कारण नहीं निकलेगा, आपको सुई के कारण निकलेगा। इतना फर्क आ जाएगा। इतना फर्क आ जाएगा। ठीक है ठीक है जी। किसी और का कोई सवाल हो तो आप लोग मेरे से आप पर्सनल बात कर सकते हैं। जिससे मेरा ऑडियो क्लिप आपके पास गया है वो मेरा पर्सनल नंबर है। आप कभी भी कोई दिक्कत हो आप बात कर सकते हैं। तो आज की क्लास को मैं समाप्त करता हूं और आप सभी का धन्यवाद। आपसे बात करनी थी ना, आपने कहा था कि मैंने आपसे बात कर लेंगे। मैडम आज टाइम नहीं है, कल कर लेना आप फोन। किस टाइम करें? वही रात को 9:30 बजे करीब। अच्छा किस नंबर से करें? मैडम जिससे मेरा ऑडियो आया है आपके पास वो नंबर मेरा पर्सनल है। ग्रुप में एक ऑडियो मैंने भेजा था। जी सर आया हुआ है।